टक टक टक, जाना भी चुपचाप आना भी चुपचाप। खड्ड में आते आते मुंडी भी बकरी की आवाज पूरी उसने अपनी आवाज निकाली, मुंडी कटी हुई मुंडी की नॉक हुआ पूरा दरवाजे पे। तो वो देखो वही थे वो उस पुल को क्रॉस करने बड़े बंदों के साथ। वहाँ हमने सुना है कि मतलब जैसे किसी ने हाथ दे देना, कोई ऐसी चीज दिख जाएगी या तो लेडीज के रूप में, अगर जेंट्स कुछ भी दिख सकता है। जैसे बाइक पे बैठी तो ऐसा लगा भी जैसे वजन पड़ गया भी बाइक पे ठीक ठाक। आगे ऐसा लगा भी जैसे कोई हवा का झोंका आया और कंधे दबा दिए। आपने कोई स्टोरी बताई थी कि किसी को क्या कहते हैं यमराज के दूत लेने आ गए थे। स्टॉप से पहले एक घरों के बाद एक गैप पड़ता है जहाँ सुनसान है, खेत है और सुनसान एरिया है। दो बुजुर्ग आ रहे हैं कोई, और जैसे मतलब जैसे सोठी ली होती है ना हाथ में से पूरे झुक के चले हुए हैं। हाँ जी हाँ, वो लाठी लेके मतलब जैसे झुक के चले हुए हैं। कोई बुजुर्ग है, मतलब सुनसान रास्ता है, उससे एक रास्ता फिर ऊपर की तरफ जाता है, घर है। तो उस घर में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मतलब 4-1 बजे जो थी वो एक बूढ़ी लेडीज उनकी डेथ हो गई। और साइड में ऐसे लोग हैं जो मिट्टी की चिड़ी बना के उड़ा देते हैं। रस्सी मेरे को बांध के, पूरी कमर में रस्सी बांध के ऊपर से नीचे खाई में मेरे को उतारा। ऊपर से बंदों ने पेड़ से बांध के पूरा पकड़ के रस्सी में नीचे उतरा। उस बच्चे को जब देखा, जैसे ही बेड पे छुआ, ऐसे लेटा, आंख लगी लगने, अध कच्ची नींद, आंख लगी लगने, और ऐसा लगना कि बेड ही ऐसे हो गया उल्टा। बौछड़ होता है इतना खतरनाक कि वो बंदे को ले भी जा सकता है। रीढ़ की हड्डी हो गया, खोपड़ी का कुछ हो गया हिस्सा, कुछ भी हो गया, कपाल हो गया, ले लिया। कुछ दिन के बाद चल गया, पता है आज बॉडी सड़ गई है, गल गया, कुछ भी हुआ है, अभी आज कंकाल बन गया है। कि शरीर पे कभी भी टैटू के नाम पे ना मंत्र मत करवाओ। जा गया मसाना, मतलब ठंडा था गर्म हो गया, फिर वो उस गाँव से ही चलेंगे वहाँ। गरुड़ पुराण के हिसाब से बैतरणी नदी जिनकी डेथ हो चुकी होती है वो बंदे भी दिख जाते हैं 84 में चलते फिरते। वहाँ मल रहा था, उसके साथ में पेड़ पे चुड़ैल बैठी हुई थी, बोले उसको ये दिखा। चुड़ैल जो है वो अपने बच्चे को लेने आती थी। घरों के आंगन से जा रही है, कोई चिल्ला रहा है, रात को कोई चिल्लाएगा घर से आंगन तो आपको डर लगे। मैंने तो सिद्ध कर लिया, मेरे तो हो गया काम, लेकिन वो मशान पीछे जाग गया एक तरीके से, जाग गया होगा। और शर्त लग गई कि भाई शमशान घाट जाके किल दबा के आनी है। कोई नाच रहा है, कोई गा के नाच रहा है, वैसी चीजें होनी उसमें। तो बस अगले दिन हमारे गाँव से किसी ने डेथ हो रही, अगले दिन अर्थी चली हुई है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक के एक नए एपिसोड में। और ये वाला एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए और बहुत ही हॉरर होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे भाई मन्नू वी। एक बार जोरदार तालियां भाई। तो भाई मन्नू वी कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले तो वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। धन्यवाद भाई। भाई आपने जैसे बताया था कि आपके पास बहुत जबरदस्त घोस्ट स्टोरीज है। हाँ जी, हाँ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर वैसे हमारी बात हुई, मैंने कहा चलो कुछ ऐसी स्टोरीज है जो जनता के सामने जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल। और लोगों को काफी मजा आएगा भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने साथ बीती हुई चीजें हैं काफी जो फील की हुई हैं। पहले तो इन चीजों को मतलब मैं भी नहीं मानता था। और आप बेसिकली वैसे एक रैपर। हाँ जी हाँ जी, मैं रैपर भी हो। हाँ जी, मैं रैप करता हूँ, यूट्यूब चैनल है। तो भाई थोड़ा सा बता दो फिर कुछ हॉरर स्टोरी हमारे दर्शकों को कि मजा आ जाए सुनने का। बिल्कुल। सबसे पहले तो बिजली महादेव जी को प्रणाम, जय हो। और हमारे देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, सबको मेरा प्रणाम। हॉरर स्टोरी तो ऐसी है कि मतलब पहले इन चीज़ों को तो मैं भी बिलीव नहीं करता था मतलब। और जहाँ से स्टडी हुई है, मेरी 10th हुई है मेरी पंचकुला से। हाँ जी, मैं बाहर ही पढ़ा हूँ चंडीगढ़ से। तो घर में जब आए 2-3 साल घर में रहे, +1 +2, उसके बाद तब ये चीज़ें मतलब फील की हमने। अच्छा। होती हैं चीज़ें मतलब की, है ना। सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं, जैसे बोलते हैं ना कि छल है, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि छलेडा। छलेडा बोलते हैं आप, छलावा बोलते हैं। हाँ जी, छलावा वो हो गया, जैसे छलावा हो गया, छलेडा हो गया। तो ये चीज़ें मतलब ये पहले टाइम से चलती आ रही हैं, मतलब देवी देवताओं के टाइम से। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम जो था देवी देवताओं के टाइम में, जब देवी देवता होते थे कोई भी जैसे ना, तो वो अपना यज्ञ करते थे या कुछ भी उन्होंने करना, तो उस टाइम वो जो राक्षस थे वो उन के यज्ञ को भंग करना, मतलब उनको वो चीज़ साधना करने नहीं देनी, है ना। उनकी किसी भी चीज़ में मतलब बाधा डाल देनी, कुछ भी कर देना। तो वो करते थे छल उस टाइम। तो वो छल ही जो हमारी इसमें ना छल, छलेडा, छलावा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ है, तो मतलब ये चीज़ें हैं। तो पहले शुरुआत स्टोरीज तो काफ़ी हैं मतलब, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा कि मेरे ना घर में मतलब बोलते हैं ना, जैसे हमारा एक टोली होती है, उसमें मेरे दादाजी उनकी डेथ हुई। टोली मतलब जैसे हमारा परिवार है एक ना। हाँ जी, तो हमारे परिवार के कुछ एक जैसे उनके घर थोड़े से दूर हैं, लेकिन वो है हमारी टोली। टब्बरी मतलब? हाँ जी, टब्बर समझ लो। टब्बर। हाँ जी। तो उसमें हमारे मतलब दादाजी उनकी डेथ हुई। ये बात है मतलब मैं पढ़ता था उस टाइम कोई +1 में। हाँ जी, वो पिंजौर से आया था उस टाइम। पहला एक्सपीरियंस था मेरा कि मतलब ये चीज़ें होती हैं। और आगे के बताऊंगा कि कैसे लगा कि चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फील किया भी, ऐसे नहीं, वैसा नहीं, पूरा मतलब प्रॉपर। तो दादाजी की डेथ हुई। अब जब 10वें दिन 11वें जाते हैं ना कि दिया उठता है जिस दिन,
तो बोलते हैं कि 9-10 दिन जो भी है, मतलब जब तक दिया घर में है तब तक बोलते हैं कि आत्मा घर में रहती है, वो वहीं होती है हमारे आसपास, वो सब कुछ देख रही होती है। ये चीज़ें गरुड़ पुराण में हमारे बोली गई हैं। तो अब ये चीज़ें हमने सुनी हैं, गरुड़ पुराण सुनाने वाले जो आते हैं वो सुनाते हैं गरुड़ पुराण, है ना जी, पाठ जब करते हाँ हैं। जब बिल्कुल जब चलता है घर में। तो जब 10 में जब दिया उठना था जिस दिन, उस दिन हम चले गए, मतलब कि मेरे परिवार से मैं गया और साथ में ही मतलब कि हमारे परिवार में भी, परिवार तो हमारा एक ही है लेकिन हमारी इसमें भी घरों, मतलब जो हमारे जहाँ हमारी चौकी है वहाँ पे मेरी चाची जी की डेथ हुई थी। तो अब वहाँ पे जाना पड़ना था, दिया उठना था। अब घर वाले सभी चाहिए होते हैं जिस दिन दिया उठता है। तो मेरे परिवार से मैं गया और मेरे ताऊ जी गए, बड़े ताऊ जी, और एक भाई जी और गए मेरे, वो भी ताया जी के लड़के। तो हम चले गए, जिस दिन दिया उठना था उससे मतलब सुबह उठता है दिया, 3:30-4 बजे उठाते हैं। तो हम चले गए जैसे उसी रात को उनके घर चले गए, दादाजी के। तो बोलते हैं कि दिए की तरफ पाँव नहीं करते, हाँ उस तरफ पाँव करके नहीं सोते हैं, पाँव करके नहीं सोते दिए की तरफ। और उस रूम में जो भी बैठा होता है वो सभी जगह रहते हैं, कोई सोएगा नहीं, है ना। शिफ्ट वाइज। हम शिफ्ट वाइज आते हैं, 3-4 आए, वो बैठे हुए चले गए। तो वैसे हम चले गए दिए वाले रूम में बैठे। ऑब्वियस सी बात है कि सुबह दिया उठेगा तो ये अब साथ में तो जाएंगे दिया छोड़ने। तो मैं, ताऊ जी और मेरे भाई, ताऊ जी के लड़के, हम तीनों बैठे होते हैं। ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ और मेरे राइट में ताऊ जी और मेरे लेफ्ट में भाई, बीच में मैं। अब जो जिस परिवार के जहाँ जिन दादाजी की डेथ हुई थी, उनके जो बेटे वगैरह, अब वो थके भी होते हैं पूरा दिन से, जैसे आ रहे हैं मिलने के लिए लोग, तो वो मतलब रेस्ट कर रहे थे, वो सो गए, मतलब, है ना जी। तो ये बात है, मतलब कोई हम बैठे रहे, गप्पे शप्पे चली हुई हैं, हमारी बातें चली हुई हैं कि हाँ जी ये वो, मतलब ऐसी बातें। उस माहौल में एक्चुअली बातें भी थोड़ी डरावनी लगी होती हैं। तो सुबह के कोई तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। मतलब जैसे कि बोलते हैं कि 3 बजे का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें बंदा चाहे जितना मर्जी हो कि झपकी आएगी। पॉइंट। अब मैं जैसे टूर एंड ट्रैवल्स में जाता हूँ कई बार, तो मेरे को भी होता है कि रात का जो टाइम है ना 3 बजे का, इसमें झपकी आती है। चाहे कोई भी ये तो गाड़ी साइड में लगा के रुकेगा 5 मिनट के लिए, झपकी आती है। तो उस टाइम हल्की हल्की झपकी लगी आने मेरे को भी। मैं बीच में बैठा हुआ था, राइट में मेरे ताऊ जी। तो 3:15 बजे ऐसा हुआ कि भी, अब बोलते हैं कि जिस रूम में दिया रखा होता है उस रूम के मतलब जैसे दरवाज़ा छोड़ा होता है खुला कि प्राणी आता जाता रहे। बोलते हैं कि घर में है तो प्राणी आता जाता रहेगा, उसकी आत्मा जो है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जो सूक्ष्म शरीर है कुछ भी, तो वो आता जाता रहता है, मतलब। तो दरवाजे हो गए बंद, मतलब जैसे सोए हुए थे तो उन्होंने ऐसे दरवाजे जैसे बंद कर दिया भी चला ऐसे। और 2 दरवाजे थे उस रूम में, मेरे बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा और जहाँ ताऊ जी राइट में बैठे थे उनके साथ में बिल्कुल दरवाज़ा, और दिया उसमें ऐसे जैसे कोने में रखा हुआ है। तो 3:15 बजे मतलब ऐसा हुआ कि जैसे झपकी सी आई, मेरे को भी हल्की सी झपकी आई और भाई जी को भी झपकी आ रही थी, लेकिन वो भी ऐसे ही, मतलब। तो पूरा नॉक हुआ दरवाजे पे, जैसे नॉक होता है पूरा भी, जैसे किसी ने दरवाजे को ऐसे पूरा नॉक किया कि हाँ पूरी टक टक पूरी आवाज़। तो एकदम से जैसे होता है ना अध कच्ची नींद आ रही है लेकिन नींद भी नहीं है, तो पूरा मतलब ऐसे एकदम से डर के भी, हाँ भाई क्या दरवाज़ा मारा किसने भी, हाँ किया किसी ने, नॉक किया। अब ताऊ जी, अब हमारे बुजुर्ग वो समझ गए उन्हें चीज़ को कि भी प्राणी है, दरवाजे बंद हैं। वो उठे, बोले दरवाज़ा खोल, बोले दरवाजे बंद है, पर ले दरवाज़ा खोल। मैं उठा, मैं भी वहीं चला गया, दरवाज़ा खोला। जो ताऊ जी के राइट में दरवाज़ा था वो भी खोला ताऊ जी ने। अब ताऊ जी बैठे थे चुपचाप बिल्कुल, अब बताया नहीं, कभी डरेंगे भी लड़के। तो फिर ताऊ जी ने धीरे धीरे कि वे ये प्राणी होता है, तो प्राणी जो है आता जाता रहता है। आज दिया उठेगा अभी 4 बजे, तो प्राणी जो है एक फेरा जरूर लगाता है जब जिस दिन दिया उठता है। तो उस चीज़ का कैसे हुआ कि वो सच में ही बात थी या हमारा कोई वहम था या हम नींद में थे, कोई वहम था, उस चीज़ का कैसे प्रमाण हुआ? अब सुनते रहना, अब कैसे प्रमाण हुआ। मेरी ताई जी की उसी रात को मेरी ताई जी की मदर की डेथ हो गई शिमला। अच्छा। और ताई जी ने बुलाया टैक्सी वाला रात को अर्जेंट में कि आओ गाड़ी लेके भी हमने जाना है शिमला जी। तो जो गाड़ी वाला आया, वो गाड़ी वाला भी लोकली जैसे बुलाया ना, तो उस गाड़ी वाले ने, जैसे गाड़ी वाला आया और रात को आया, वही उसी टाइम आया, वो 3:15 के गेड़े में। तो उसने वो चीज़ बताई ताई जी को कि क्या हुआ। भी आते आते हमारे यहाँ पे एक पुल पड़ता है हमारे गाँव से नीचे, उस जगह का नाम नाल्ड है। तो वहाँ पे उस गाड़ी वाले को क्या हुआ कि वो बोला कि भी मैं नीचे से आया तो एक बुजुर्ग बढ़िया कुर्ता पजामा पहना हुआ है। अब दादाजी पहनते थे टोपी, पहले वो तिरछी सी टोपी पहनते थे ना, मतलब लंबी सी टोपी, नेहरू टाइप टोपी, वैसे पहनते थे बुजुर्ग पहले। तो बोले पूरा बढ़िया बुजुर्ग, बोले एंड सोठी ली हुई हाथ में, पूरी बढ़िया टोपी पहनी हुई है बोले, और सरी की तरफ चला हुआ है।
ये मैंने गाड़ी स्लो भी करी भी, क्या पता हाथ दे कुछ हो भी, इतनी रात को भी बुजुर्ग को भी। अब पहले बुजुर्ग चले रहते थे, नहीं डरते थे कुछ भी नहीं है ना। तो गाड़ी वाले बोला कि भाई इतना मैंने भी गौर नहीं किया अभी, पर मैंने बुजुर्ग को देखा पूरा बढ़िया कुर्ता पजामा पहना हुआ चला हुआ है सरी की तरफ। हमारे गाँव का नाम है सरी, अभी सरी की तरफ चला हुआ है अभी। और पर भी जैसे मैंने गाड़ी क्रॉस हुई मेरी, मतलब ऐसा हुआ, और जैसे मैंने बीच वाले शीशे में कोशिश करी भी यार देख लेता हूँ, बुजुर्ग ने हाथ भी दिया अभी ना कुछ भी है। जब बीच वाले शीशे में उन्होंने देखा तो भाई जी पीछे मतलब उनको कुछ भी नहीं यार, बुजुर्ग भी एकदम से। अब गाड़ी वाले होते टैक्सी वाले मैक्सिमम दिल इनका ऐसा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना नहीं परवाह नहीं मारते। वो आगे से तो उन्होंने बात बताई ताई जी को भी ऐसा ऐसा हुआ अभी, और बुजुर्ग दिखा भी। तो ताई जी ने बोला कि उनको कि हमारे परिवार से भी ऐसे मेरे ससुर जी जिसकी डेथ हुई थी और हो सकता है। और वो चीज़ हमें ताई जी ने बताई। फिर जब घर आए ताई जी ऐसा ऐसा हुआ, तो वो चीज़ हमारे उधर बताई ताई जी ने। हमने वो बात बोली कि नॉक हुआ पूरा दरवाजे पे, तो वो देखो वही थे वो जो अपने घर की तरफ आ रहे थे, और दिया उठना था 4 बजे। तो देख लो आप। तो दरवाजा खोला नहीं उस समय? फिर नहीं, उस टाइम खोला दरवाजा जब हुआ, तो उस टाइम ये चीजें नहीं दिखती ना एक्चुअली। अब ये चीजें आई हैं कोई भी तो ये अपना एहसास दिला देती हैं। अब दरवाजे बंद किए हुए हैं, दिए का रूम है, दिया रखा हुआ है, प्राणी ने आना जाना है, मतलब वो चीजें बताई हुई हैं, है ना जी। तो उस टाइम बंद था, तो पर अब वो चीजें नहीं करती, ऐसा दिखेंगी नहीं, साथ लगी दिखने तब तो फिर है ना जी। अब ये तो ग्रह पे भी डिपेंड होता है, जिसके ग्रह बड़े भर ढीले हैं ये चीज़ें लगती ग्रह पे हैं। अगर आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं तो ये चीज़ें नहीं आपको इतना प्रभाव डालेंगी, लेकिन आपके ग्रह अगर ढीले हैं तो बस फिर तो ये चीज़ें चिपक भी सकती हैं, दिख भी सकती हैं, साक्षात्कार हो सकता है बिल्कुल सामने। हाँ जी, ये चीज़ें हैं। और कोई कहानी भाई? बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, तो और कोई स्टोरी आपके पास? और भी काफ़ी हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है अंकुश, मेरे साथ ही ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग फेलो है मेरा। तो चंडीगढ़ से हमारा था रूटीन की भी, हम रात को मतलब ऐसे 12 बजे चल पड़ना हमने कॉलेज से, जब घर की तरफ छुट्टी होगी तो भी निकलते आज घर। तो चंडीगढ़ से उस टाइम पुराने रोड, अब तो टनल्स वगैरह होगी देखो, 4 लेन नहीं, उस टाइम नहीं, सिंगल बाया स्वार घाट है ना, ये तो बड़ा रास्ता होता था। तो 12 बजे चलना हमने कई बार खरड़ से, चंडीगढ़ खरड़ से कि चलो जी घर चलते हैं। तो उस रात भी ऐसा हो गया, हम चल पड़े कि भी चल दे रहा, अंकुश भी चलते हैं घर, और भी हाँ भाई ठीक है। मेरे पास भी मेरी बाइक थी और अंकुश के पास भी अंकुश, मैं चलो। मेरे साथ था मेरा रूममेट देवेंद्र नाम है उस लड़के का, और वो था मेरे साथ। हम दोनों अपनी बाइक पे और अंकुश अपनी बाइक, अकेला था वो। चल पड़े हम जी चंडीगढ़ से। आते आते बढ़िया निकल गए, स्वार घाट क्रॉस हुआ हमारा, बढ़िया है ना जी। चलते रहे, कोई ऐसा मन में कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं कि यहाँ कोई चीज़ें रात को चले हैं, रात को चले हैं। हमारे रोड एक्चुअली हैं भी ऐसे हैं भाई ना, कि जैसे आप सरका घाट की तरफ चलेंगे घुमारमी बिलासपुर से, तो आगे रोड ऐसे आते हैं सुनसान, और उन रोडों की कहानी है अजीब सी, सुनी हुई है हमने भी, जैसे कि हाँ इस कहानी इन रोडों में ऐसा होता है, इन रोडों में ऐसा होता है। तो माइंड में थी नहीं, अब थोड़ा होता है ना भाई, कॉलेज टाइम वाला खून भी क्रेज होता है, क्रेज, चले हैं रात को 12 बजे तो चले हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो चलते रहे तो कोई ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, घुमारमी से क्या किया, जो हमारे अंकुश भाई हैं, मतलब उन्होंने टर्न ले लिया कि मैं जाऊँगा बाया ब्रेडी होके, एक रास्ता है वहाँ से जो ब्रेडी होके जाता है। निकलना हमने सेम ही था आगे, लेकिन रास्ते बंट के 2, और हम हो गए घुमारवी से अपने रास्ते कि हम जाएंगे यहीं से। अंकुश बोले तो ठीक है, कौन पहले पहुंचता है। मैं चला बोले बाया ब्रेडी होके, और ऐसे मैं कहा ठीक है भाई तेरी। और ब्रेडी से पीछे से टर्न हो जाता है, फिर निकलते हैं लदरौर, मतलब एक रास्ता है, तो उसके वो चला गया उस रास्ते से, हम चले गए अपने रास्ते से। हम दोनों बढ़िया, कोई कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं ऐसा, मतलब कुछ ऐसा दिखा नहीं हमें कुछ भी, नॉर्मल हम गए। और अच्छा हम तो चले गए, हम बढ़िया उनका वेट कर रहे हैं, आगे जाऊँ मैं, खड़े हो गए दोनों भाई की भी आएगा अंकुश आएगा, अभी पहुंचा ही नहीं अंकुश, आज भी बड़ा टाइम हो गया, अंकुश जी महाराज पहुंचे ही नहीं। तो अंकुश जी के साथ क्या हुआ है रास्ते में, और जिस मैंने मना किया था उसको कि हमने हमारी जैसे पहले डिस्कस हो गई थी भी यार उस रास्ते से जाएंगे, उसने बोला कि भाई हमने जाना है उस रास्ते से भी मैंने, और देखते हैं अभी कौन पहले पहुँचता है अभी। अब उस टाइम वैसे जोर से भी आ रहा, मैंने जहाँ तेज चलानी तो भी मैंने उस रास्ते से जाके। बाइक में थे क्या? हाँ जी, मैं भी बाइक पे था, अंकुश अपनी बाइक पे था, मेरे साथ था मेरा फ्रेंड देवेंद्र, और उसके साथ कोई नहीं था, अकेला। बोले भाई मैंने जाना, बोले बाया लदरौर होके। मैं कहा ठीक है जी तेरी इच्छा, पर मैं कहा ऐसा करना भी ज़्यादा आराम से भी है ना, हम जाहू में आगे एक स्पॉट आता है वहाँ पे मिलेंगे, जाओ स्टेशन है। और हम पहुँच गए हैं, जाओ बढ़िया, और जाओ वेट कर रहे हैं अंकुश जी का, और अंकुश जी अभी पहुँचे नहीं है। तो अंकुश जब पहुंचा तो उसके मतलब जैसे होता है ना कि रंग उड़ा हुआ चेहरे का, लग जाता है बंदे को देख के पता कि कुछ है भी, गड़बड़ है, कुछ भी यहाँ कुछ हुआ है इसके साथ, जो बिल्कुल ही मतलब बोल चाल भी चेंज है, बिल्कुल ठंडा सा पड़ा हुआ है टोटल भी है ना। जो पहले था अंकुश वो थोड़ा सा उसमें हल्का सा चेंज है।
तो अंकुश उसने, मेरे फ्रेंड ने फिर क्या बताया, पूरा उसने क्लैरिफाई किया वहाँ बैठ के कि भाई आज क्या क्या हुआ साथ में उसके साथ। और उस जहाँ पे उसके साथ ये चीज़ें हुई थी, मैंने वो चीज़ सुनी हुई थी, मेरी मासी जी के घर हैं घुमारवी में, उनसे हम सुनते रहते कि हाँ ये रास्ते ऐसे थे, ये थे, वो थे। तो अंकुश जी के साथ क्या हुआ, अभी एक पुल आता है लदरौर से पीछे, उस पुल को क्रॉस करने के बड़े बंदों के साथ वहाँ हमने सुना है कि मतलब जैसे किसी ने हाथ दे देना, कोई ऐसी चीज़ दिख जाएगी, या तो लेडीज़ के रूप में या जेंट्स कुछ भी दिख सकता है, तो हाथ देती है वो चीज़ और बैठ जाएगी, बढ़िया है ना जी। और जहाँ आगे रुकना है आपने, उसकी इच्छा होगी उतरना है, कुछ भी करना है, तो ना बात होती है ना कुछ होता है, बस एक हवा का झोंका आएगा और वो दबाएगा किसी चीज़ को, और वो चीज़ वहीं पे खड़ी हो जाएगी अपने आप ही कि शायद उतरना होगा। वैसा ही उसके साथ हुआ कि जब वो उस पुल को उसने क्रॉस किया, तो उसने बोला कि भाई भी जैसे पुल क्रॉस किया तो मेरे को हाथ दिया भी जैसे, ऐसा लगा कि लेडी है, कोई जेंट्स है, कुछ जैसे लगा भी कोई है आदमी, कोई शेप बनी हुई जैसे आदमी है कोई, पर धुंधला हट, वही चीज़ क्लैरिफाई नहीं कि क्या है। अब वो अपने उसमें होगा स्पीड में, उसने रोकी भी, चल दे देता हूँ लिफ्ट, कोई बात नहीं, मैं भी अकेला ही हूँ। अच्छा बोले वो चीज़ जैसे बाइक पे बैठी तो ऐसा लगा भी जैसे वजन पड़ गया भी बाइक पे ठीक ठाक, अब चला वो धीरे धीरे। अच्छा उसको पीछे बिठा भी दिया उसने? बिल्कुल, उसने रोक के, मतलब उसने जैसे हाथ दिया, जैसे मेरे को कोई हाथ देगा, मेरी इच्छा हो गई कि यार अकेला ही हूँ, बिठा देता हूँ, तो मैं बिठा दूंगा उसको भी, हाँ चल यार कोई चक्कर नहीं, अकेला ही तो हूँ। उसने वही सोच समझ के उसको रोक के बिठा दिया भी, हाँ। पर उसको वो बोले कि मेरे को फील ऐसा होगी बैठी चीज़, बाइक पे वजन भी पड़ा, और भी जैसे मैं चला, अब 1-2 किलोमीटर जाने का, मैं लग गया भी बात करने की, भाई जी कहाँ जाना है क्या, तो कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसे कि अब मैंने सोचा भी हेलमेट भी पहना हुआ है, भी क्या पता सुनाई नहीं दे रहा हो पीछे, उसको आवाज़ नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, लेकिन भी मैं पूरा फील करता रहा कि कोई चीज़ बैठी है पीछे। अब मैं चलता रहा, मैंने पूछता भी रहा भी आपने जाना कहाँ तक है, कहाँ तक जाओगे, कहाँ उतरोगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। तो बोले भाई, बोले जैसे ही 5-6 किलोमीटर क्रॉस किए करिए, तो बाइक भी मतलब उसके वो बोल रहा था उस टाइम की भी, भाई मेरे से जैसे भी एक बाइक चलाने का एक तरीका होता है ना, जैसे नॉर्मली बंदा चलाता है, तो उस टाइम मेरे से ऐसे चल रही थी कि जैसे मैंने नया सीखा हूँ अभी, जैसे बाइक कंट्रोल में नहीं आनी, ऐसा लगना कि वेट इतना बढ़ गया है कि मतलब वो चीज़ संभाली नहीं जा रही है मेरे से, बाइक ही नहीं संभाली जा रही है, वेट इतना है मतलब। तो भी मेरे से वैसे बाइक चली हुई थी, मतलब कि 5-6 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस हुए, 6-7 किलोमीटर उसने क्रॉस किए, तो वो बोले कि भाई भी आगे ऐसा लगा भी जैसे कोई हवा का झोंका आया और कंधे दबा दिए भी, रोक उस चीज़ को भी रोक यार, भी कोई बोल रहा है कि जैसे कर देते हैं ना कि पीछे बैठा होता है भी, कंधे बोल रहे भाई रोक दे, पर उस चीज़ ने बोली नहीं वो चीज़, पर ऐसा फील हुआ कि भी हाथ रखे भी, ऐसा पूरा प्रेशर पड़ा कंधे पे भी, रुक जा। तो भी मैंने वैसे ही ब्रेक, और जैसे ही मेरा ऐसा लगा कि बाइक पूरी हल्की, कोई डेड उसके एक्सप्रेशन, वो बोले कि भाई ना मैं आगे जाने लायक रहा, ना मैं पीछे देखने लायक रहा, मतलब मेरे को फील हुआ कि उतर गई चीज़, लेकिन वो चीज़ उसको ना दिखी उतरते हुए, मतलब कि अब उतरेगी कोई चीज़, पहले तो उसको दिखी एंटिटी कोई भी, यार खड़ी है कोई चीज़ हुई है ना, कोई चीज़ खड़ी है अभी और वो हाथ दे रही है, मैंने बाइक रोकी, वो चीज़ बैठी, बाइक पे वजन पड़ा, लेकिन जब उतरते टाइम बस एकदम से ऐसा हो कि किसी ने कंधे दबा दिए, और एकदम से बाइक से बिल्कुल जो उसको बोझ पड़ा हुआ था, वजन था, वो एकदम से लाइट, और वो बोले कि भाई भी मैं ना इस तरफ देखने के लायक रहा, ना उस तरफ, ना आगे जाने के लायक रहा, मतलब वो उतरती बार भी नहीं दिखा कि क्या चीज़ थी, कोई चीज़ नहीं। उस जब उसने बैठना था उस चीज़ ने, उस टाइम दिखी कि कोई शेप में है भी, कोई इंसान है भी, हाथ दे रहा है, लेकिन जब उतरी वो चीज़ या उस चीज़ ने कुछ उतरना, जहाँ उसने उतरना था, तो उस टाइम उसको कुछ भी फील नहीं हुआ। नॉर्मली इंसान तो मतलब चलो जाती बार तो इतना ध्यान नहीं देता है ना, ये उसने कि चल ठीक है कोई है तो बिठा दिया, क्लिक तब की होगी उसके माइंड में जब बंदा बोल नहीं रहा होगा। बिल्कुल, उसने सोचा कि शायद हेलमेट पहना है तो आवाज़ नहीं जा रही होगी पीछे, जो रिप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब उतरी वो चीज़, तो बस उतरते टाइम भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ रोक दो या कुछ कर दो, नहीं, बस वही कि कुछ ऐसा हवा का झोंका है भी, जैसे किसी ने प्रेस कर दिया मेरे कंधों को, प्रेस किया, और मतलब एकदम से प्रेस करके भी जैसे ऐसा बस ये बोल रहा है कि रोक दे या खड़ जा, मतलब। तो भी मैं खड़ा, बाइक रोकी, तो जैसे ही वो चीज़ उतरी उस बाइक से उतरी होगी, तो जैसे मतलब वो बोले कि भाई भी मेरे को ना आगे कुछ दिखे, ना मेरे को पीछे कुछ दिखे, ना लेफ्ट ना राइट, मतलब कि मैं करूँ क्या, मतलब ये जाल नहीं पड़ जाता किसी चीज़ का, किसी चीज़ को देख के मतलब एकदम बंदा रुक जाता है, जाल पड़ जाता है, फिर ब्लैंक हो जाता है, मैंने करना क्या है। तो बोले बस वो कुछ 6 सेकंड्स का टाइम पीरियड था, 5-6 सेकंड का, बोले 5-6 सेकंड भी बहुत होते हैं,
टक हाँ। टक, मतलब 5-6 सेकंड भी मारे। और ऐसी सिचुएशन में तो 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो बोले वो 5-6 सेकंड का टाइम पीरियड ऐसा था कि मतलब उसमें ना मेरे को ब्लैंक था, मैं टोटल भी मैं करूँ क्या। तब वो एक गुरुजी हैं, उनको मानते हैं वो, मतलब कुछ भाई के परिवार भी, तो बोले मैंने बस उसी गुरु को ध्यान किया उस 5-6 सेकंड के बाद, और एकदम से भाई का मतलब मैंने सेल्फ मारी और सीधा ही आगे की तरफ। हार्ट बीट तो बंदे की कहाँ पहुँच गई। भी मैं ना मेरे को उस चीज़ ने थैंक यू बोला ना कुछ भी, मैं बाद में सोचता रहा अभी क्या, लेकिन आगे तक ऐसा जाल पड़ा रहा जब तक लद्रौर का जो मार्केट और मंदिर आता है वहाँ पे एक बड़ा लद्रौर मार्केट में भी, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा तब तक मैं ना पीछे, मतलब मेरे को वही मैं सोच ही रहा था भी क्या हो गया मेरे साथ, क्या हुआ, क्या चीज़ थी और क्या हुआ। भी थोड़ी देर के लिए मेरी हार्ट बीट ही सारी स्टॉप हो गई थी भी क्या चीज़ है जो कि एकदम से दबाव पड़ा। तो फिर आपके पास मिला वो, फिर क्या हो वही सारी हमारी कि भाई भी ऐसी चीज़ें पूरा भी भाई ये हुआ। अब हम सोचें कि क्या पता, हाँ हमारे को मजाक में बोल रहा है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे सुनी हुई थी उस रोड की कि रात को नहीं जाना भी, जैसे हाथ देती है कोई चीज़ें तो बैठ जानी ये चीज़ें, बट वही बात कि उस टाइम मानते नहीं थे भी हाँ ये चीज़ है। लेकिन मैंने फील कर, फिर मैं मान तो ली मैंने उसकी बात कि हुआ होगा तेरे साथ पक्का, क्यों, क्योंकि मैंने +1 वाला जो इंसिडेंस आपको सुनाया उस टाइम मेरे को फर्स्ट मेरा इंसिडेंस था कि ये चीज़ें मैंने फील की, क्योंकि प्रमाण मिल गया कि वो चीज़ हमने ही फील करी उस टाइम। जब मैंने बोला कि दादाजी वैसे, तो वो चीज़ हमने उस टाइम फील, तो मैंने ये चीज़ें माननी मतलब बाद में कि ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, जब तक सामने नहीं आती तब तक नहीं पता। और ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें हमारे यहीं पे नहीं है, ये सारी जगह है, लेकिन बात है फील करने की, और ग्रह भी होते हैं, ग्रह ढीले हैं तो ये चीज़ पड़ जाएगी आपको। आपने कोई स्टोरी बताई थी कि किसी को क्या कहते हैं यमराज के दूत लेने आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ स्टोरी थी ना, उसको बताओ। ये थी ऐसी कि मैं अपने नाना नानी जी के घर गया, मेहमान गया मैं से, और उस टाइम मैं छोटा था, मतलब ऐसे 9th-10th मेरी क्लास थी, तो छुट्टियाँ थी मेरे को, समर वेकेशंस पड़ी हुई थी, मैं पंचकुला से हुई मैं 10th ना, तो वहाँ से मैं घर आया और नाना नानी जी कब चल जाते हैं कि नाना नानी के जाना जी मेहमान, तो चले गए जी मेहमान उनके। तो मेरे उस दिन था ऐसा कि भी मेरे मामा जी हैं, उनके किसी फ्रेंड ने आना था उनके पास मेहमान, तो फ्रेंड ने आना था सरका घाट से, और वो हो गए पीछे से लेट थोड़ा। अब सरका घाट से हमारे वहाँ से ऐसा है कि लोकल रूट की बसेज जो हैं वो बड़ी कम है, और एक लास्ट बस होगी, उसके बाद फिर कोई बसेज नहीं होती, फिर तो या तो गाड़ी करो या तो फिर पैदल आओ, 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो मामू जी ने बोला कि भी मेरा फ्रेंड आ रहा है एक, ये हम उसको लेने चलते हैं। कही चलो कोई नहीं, चलते हैं मामू जी के साथ। मामू जी के साथ चला गया। अच्छा जी, चले गए हमारे से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मतलब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर पैदल जाएँ ऐसे, तो जहाँ बस स्टॉप है, जहाँ उन्होंने उतरना था, जहाँ से पिक करके उनको लाना था, तो चलते रहे हम, चले गए जी, चले गए आगे। अच्छा, उस स्टॉप से पहले एक घरों के बाद एक गैप पड़ता है जहाँ सुनसान है, खेत हैं और सुनसान एरिया है। तो स्टॉप से पहले ना 2 रास्ते बनते हैं, एक गांव की तरफ के लिए और एक स्टॉप की तरफ के लिए। तो जैसे ही उस दोराहे पे हम पहुँचे कि 2 रास्ते जाते हैं, तो आगे से ऐसा, मतलब पहले मैं चला हुआ था आगे और मामा जी पीछे से, तो मेरे को ही वो चीज़ें दिखी भी, जैसे 2 बुजुर्ग आ रहे हैं कोई, और जैसे मतलब जैसे सोठी ली होती है ना हाथ में से, पूरे झुक के चले हुए हैं। हाँ जी, हाँ वो लाठी लेके मतलब जैसे झुक के चले हुए हैं, कोई बुजुर्ग हैं मतलब कुबड़ के। हाँ जी बिल्कुल, और 2 हैं और वो चले हुए हैं, बस वही की वही ब्लर, इतना अंधेरा, 8:30 बजे का टाइम, बस आनी थी लास्ट, तो गौर नहीं किया, गाँव के होंगे, नहीं आइडिया, चले गए। पीछे से मामा जी मेरे और आगे गए जी, उनका फ्रेंड आया, उनसे मिले, बड़ी बढ़िया लेके आए उनको। और जब उनको वापसी में लेके आए तो उसी स्पॉट पे जहाँ हमें वो 2 बुजुर्ग मिले थे, उसी स्पॉट पे जैसे हमने उस स्पॉट पे पहुँचे, उन 2 रास्तों में पहुँचे, तो बस एक जैसे आवाज़ नहीं होती, जैसे कोई चिल्लाता है, कुछ अजीब सी चिल्लाहट होती है वो, मतलब उसको बता नहीं सकते, जैसे कोई यहाँ कोई चिल्ला रहा है, एक चिल्लाना होता है, एक अजीब सी होती है, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कुड़क मारना। कुड़क मारना, हाँ कुड़क मारना, बिकॉज उसकी जी कुड़क मारी किसी ने, वो होती है अजीब सी होती है वो, मतलब अच्छा, जैसे कोई मर जाता है ना तो कोई दर्दनाक चिल्लाहट, बड़ी अजीब सी, हाँ जी हाँ जी वैसी। तो मतलब वो आवाज़ हुई, तो बिल्कुल तीनों जैसे चले हुए थे वैसे के वैसे हम तीनों एक ही जगह पे स्टॉप। अब बीच में मैं, मामा जी आगे और फ्रेंड पीछे। अच्छा, मामा जी बोले सोनी, हाँ जी, बोले कि अब वही क्या हो सकता है भी, इतनी कोई चिल्लाना भी, कुछ हुआ होगा आगे पक्का भाई, जो इतनी जोर से चलाई कोई चीज़ हुई है। अब स्टॉप खड़े तो हम हो गए,
मामा जी का थोड़ा ऐसा है कि वो इन चीज़ों में मतलब है कि बिलीव भी करते हैं, और मतलब वो उनके साथ वो जैसे जाते रहते थे रात को तो सुनाते भी थे स्टोरीज की मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो रात के कितने बजे की बात है? ये मतलब ऐसे ये तो फुल नाइट नहीं है, 8:30 बजे का टाइम, लास्ट बस का टाइम है, 8:30-9 बजे का टाइम। थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा ये उजाला, इसके बीच का उजाला तो था नहीं, उजाला तो 8:30-9 बजे के करीब ये जब लास्ट बस आनी थी। हाँ जी। और आपको एक बात और बता दूँ, ये जो चीज़ें होती हैं ना जी, ये जैसे यमराज के दूत जो आते हैं लेने, इनका नहीं होता ये भूत उसमें नहीं आते कि भी हाँ जी भूत, ये तो फिर 12 बजे के टाइम के बाद है, रात्रि का समय होता है इनका। ये समय होता है गण ही मान लो आप इनको, एक जो भेजे होते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये किसी भी रूप में आ जाएंगे लेने किसी भी चीज़ को, इंसानी रूप में भी दिख जाते हैं। इंसानी, मैं बोल रहा हूँ आपको किसी भी रूप में मतलब आपको प्रत्यक्ष हो सकते हैं। फिर कंटिन्यू करो। तो आगे चले गए हम जी। अच्छा, जैसे वो गैप खत्म हुआ जहाँ सुनसान था बिल्कुल, जैसे आगे घर आते हैं, मामा जी ने उन घर वालों को पूछा कि यहाँ से 2 बुजुर्ग गए कोई, उन्होंने मना, गर्मियों का टाइम बाहर बैठे आंगन में, बोले कोई नहीं हम तो बैठे हैं, बोले बड़ी देर से। आप ही गए, बोले यहाँ से अभी गए थे, आप ही गए थे और आप ही वापिस हो रहे हैं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना जी। और हम भी परेशान की भी यार नहीं, अब चिल्लाया, बोले चिल्लाया कोई लड़ाई हुई किसी की, कोई चिल्लाया जोर से, किसी कोई लेडीज या कोई भी नहीं, बढ़िया बैठे हैं सारे, कोई नॉर्मल सब कुछ। अच्छा, पहुँच गए नाना जी वहाँ पे, तो नाना जी को बता दी मामा जी ने बात की भी ऐसा ऐसा हुआ। और नाना जी बोले चल मेरे साथ, कौन कहाँ, बोले क्या हुआ तुम्हारे को क्या। अब घरों के साथ घर हैं 3-4 इकट्ठे, 5-6 घर ऐसे आगे की तरफ। नाना जी आगे ऐसे, अब जल्दी कहाँ हुआ क्या हुआ तुम्हारे को। अब नाना जी मेरे जाने माने पंडित, वो चलो यार कोई चक्कर नहीं, कहाँ हुआ तुम्हारे को। हाँ नहीं चलो, अपनी सोटी उठाई चलो। उन्होंने पूछा कि भी क्या बोलते हैं भी ये बच्चे भी ऐसे ऐसे भी, नहीं कोई नहीं गए, कोई बुजुर्ग नहीं गए, कोई कुछ नहीं, चलो बोले यार। अब जैसे घूमने चल जाते हैं, नाना जी की आदत है कि वो रात को ऐसे चल जाना, जैसे बात करने चल जाना पड़ोसियों के यहाँ, है ना जी। अब सब प्रेम रखते हैं तो वैसे वो हमारे साथ चले गए, भी कौन है, भी चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। चले कोई कुछ नहीं, सब ने मना किया, भी कोई बुजुर्ग नहीं, पता नहीं क्या देख रहे हैं लड़के, इनको पता नहीं क्या दिखा। अच्छा जी, आगे घर बात आई गई हो गई, कुछ नहीं खाया पिया, बढ़िया सो गए। उनको दिखा, उनको भी नहीं दिखा ना कुछ नहीं, हो तो गए साथ में भी, तुम्हें क्या दिखा मेरे को बताओ भी, चलो मेरे साथ, कहाँ क्या हुआ तुम्हें भी। अच्छा, हमने आगे उनसे जो पूछा तो उन्होंने बोला कि सब ने मना किया, हमने तो आते थे पूछ लिया हुआ था भी कोई बुजुर्ग तो नहीं गए दो भी, बूढ़े जैसे भी कोई गए तो नहीं दो भी, उन्होंने मना किया भी कोई नहीं, कोई चिल्लाया भी, कोई नहीं चिल्लाया। अब वो चीज़ हमें ही सुनाई दी, क्योंकि हमें ही दिखी थी तो हमें ही हो रहा, हमें ही वो चीज़ की चीज़ें हमें ही सुनाई दी मतलब। तो भाई जी उसी रात को कोई वही टाइम जो होता है सुबह का टाइम, ब्रह्म मुहूर्ति बोल देते हैं इसको, 4-1 बजे का टाइम है, उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में गई वो लेडी, जहाँ वो सुनसान रास्ता है उससे एक रास्ता फिर ऊपर की तरफ जाता है, घर है ऊपर। तो उस घर में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मतलब 4-1 बजे जो थी वो एक बूढ़ी लेडी, उनकी डेथ हो गई। तो नाना जी ने बताया हमें फिर सुबह ये बात को क्लैरिफाई किया कि जो आपको दिखे थे भी वो तुम सच बोल रहे थे, क्योंकि जो उसका पति था बूढ़ी औरत का, वो उसके साथ बड़ा मोह था उसके साथ, और घर में उनके परिवार 2 बुजुर्ग थे भी वो उसमें, तो भी उनका मोह था, और वही वो गण के रूप में आए थे उसको ले जाने आए थे। आपको दिखे वही आपको भी, आपके ग्रह पता नहीं कैसे थे कि वो आप उनके रास्ते में आए और आपको कुछ हुआ नहीं। जैसे आप तो उनके रास्ते में से, लेकिन हमारी किस्मत देखो आप कि 2 रास्ते कट होते हैं, हम चले गए अपने रास्ते, हमने बात नहीं की। मैंने बोला ना कि हमें देखा पर हमने आई गई कहीं उस चीज़ को भी हम चले गए, नॉर्मल दिखे भी कोई आ रहे हैं 2, लेकिन हम अपने रास्ते में निकल गए, वो अपने रास्ते चले गए। अगर हमने बात की होती शायद, या बात करने लग गए होते भी, हाँ जी नमस्कार जी, या कुछ भी हम बात करने लगे, क्या पता क्या होता। वो तो चीज़ कुछ और ही थी चीज़। अब हमारे ग्रह रख लो आप, कुछ भी जो हमें चीज़ दिख गई हो तो वो ऐसे होता है कि जैसे मान लो अगर समय नहीं आया हो ना, तब आपका लोगों का समय नहीं आया था उस समय, तब वो आगे निकल गए। अगर समय नहीं होता है इसमें भी, आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हमने तो ये चीज़ें बुजुर्गों से सुनी है जी। पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बड़े बढ़िया से आते हैं जो उन्होंने बड़ी बड़ी ज्ञानी बैठे होते हैं, है ना जी। फंक्शंस में आ जाना, अच्छे में आना, बुरे में आना, तो हमारी बातें सुनते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, ज्ञान जहाँ से भी आए ले लो। तो हमने ये चीज़ें सुनी हुई हैं, ऐसा नहीं होता इसमें नहीं आया हुआ है। वो आप ठीक बोल रहे हैं कि इसमें नहीं आया हुआ है, कभी भी उठा सकते हैं। आपको कुछ उस चीज का उल्टा हो जाएगा। अच्छा। आपके साथ हो सकता है, मतलब जैसे कुछ एक समय के लिए आप बीमार हो गए, छाया पड़ जाना। हाँ जी, कुछ एक समय के लिए आपके साथ ऐसी चीजें होने लग गई जो आपने कभी सोची नहीं, आवाजें सुनाई देनी, कुछ भी होना, मेंटली हेल्थ इशू हो जाना है ना। अब इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूँ। मेरी शादी हुई है भाई जी ब्रह्मौर से। अच्छा। लव मैरिज है मेरी, और मेरे फादर साहब 25 साल 2 महीने
जॉब किया भरमौर में। और भरमौर में ऐसे इलाके में जॉब की हुई है कि वहाँ आज टिल डेट रोड ही नहीं है। और उस जगह का नाम है भद्रा। भद्रा। आप कभी भी जाएंगे भरमौर साइड और कभी ज़िंदगी में मौका लगे तो भरमौर जरूर जाना भाई, क्योंकि बोलते हैं 84 सिद्ध ऊपर 84 मंदिर। मणिमेश गए हैं कभी? भाई मन तो बहुत है, पर जब बुलावा आएगा तब नहीं, बिल्कुल वो तो तभी होता है वैसे, मतलब कि कोशिश करना कि ज़िंदगी में एक बार जरूर आपने मणिमेश भी जाना है और भरमौर 84 सिद्ध वहाँ भी जाना है, ब्रह्माणी माता पर वहाँ भी जाना है। तो बात लगी हुई थी कि भी मेरे फादर साहब ऊपर जॉब भद्रा में करते थे जॉब, तो वहाँ ना टीचर हैं, रिटायर है मेरे पापा। तो पापा जी बोले कि भाई वहाँ पे बच्चे जैसे पढ़ाते थे पापा जी, तो बोले कि वहाँ ना एक बच्चे की डेथ हो गई। अब उस बच्चे के साथ मोह था पापा जी का बड़ा भारी। जिस बच्चे की डेथ हुई किसी वजह से हो गई, तो वहाँ पे भरमौर में मैक्सिमम डेथ थी। आप चाहे किसी से पता भी कर लेना, डेथ है भरमौर में कैसे होंगी, नेचुरल नहीं होंगी। होंगी पता कैसे? या तो कोई गिर गया पहाड़ी से या कुछ हो गया वैसे। अच्छा, ऐसा होता है? नेचुरल भी होती हैं, ऐसा नहीं है नेचुरल नहीं होती, होती हैं। लेकिन वहाँ पे रास्ते भाई जी इतने दुर्गम हैं कि आप उन रास्तों को, मतलब एक कमजोर दिल का आदमी वहाँ पे चल ही नहीं सकता। मतलब रास्ते ही इतने खतरनाक रास्ते हैं, मतलब। और रास्ते ऐसे हैं कि नीचे को देखेंगे तो बंदा भी एकदम से चक्कर ही फील, जिसका दिल कमजोर है वो बंदा चल ही नहीं सकता उन रास्तों, वैसे रास्ते हैं। तो वो बच्चा वो गिरा बेचारा, और जहाँ वो गिरा मतलब वो भी होनी कोई खाई होनी तगड़ी, ऊपर के रास्ते ही ऐसे हैं भद्रा साइड, तो फिर बिल्कुल ही लास्ट गांव है भद्रा भरमौर का, फिर उसके आगे जोते ही हैं सिर्फ। हाँ जी। तो वो बच्चे को पापा जी ने ही रस्सी डाल के, गांव वाले इकट्ठे हुए तो पापा जी को उसके साथ बड़ा भारी मौत है उस बच्चे के साथ। तो वो रस्सी डाल के पापा जी की कमर में रस्सी बांध के ऊपर से चेयर नोट बना के, हाँ जी बिल्कुल वैसे करके नीचे उतरे। और मतलब पापा जी का वहाँ पे ऐसा हो गया था 25 साल 2 महीने जॉब करना किसी एक ही स्टेशन में, तो वहाँ तो आप खुद समझ लो कि एक परिवार ही हो गया। बिल्कुल। और वहाँ की लैंग्वेज पापा जी अभी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो पापा जी ने बोला कि मैंने खुद गया मैं आगे, और मैं खुद आगे जाके रस्सी मेरे को बांध के, पूरी कमर में रस्सी बांध के ऊपर से नीचे खाई में मेरे को उतारा। ऊपर से बंदों ने पेड़ से बांध के पूरा पकड़ के रस्सी में नीचे उतरा। उस बच्चे को जब देखा, बस वो मेरा देखना ही था उसको भी। उसके बाद मेरे हाव भाव ही टोटल चेंज हो गए। मैंने उठाया उसको, ऊपर लेके आया, फील हुई चीज़। लेकिन फील कब हुई? जब वो बच्चे का बिल्कुल हो गया, उसका वो तो बच्चा एक्सपायर हो गया, संस्कार सब कुछ हो गया उसका ना जी। तो उसके बाद फिर वो चला सिस्टम होने, क्योंकि अब उस बच्चे के साथ मोह था। वो भी किस हालत में देखा होगा, किस हालत में देखा, मोह जिसके साथ है, अब वो आपकी आंखों के सामने किसी हालत में पड़ा और डेड है, बच गया है वो बात अलग है, मर गया पता है भी मर गया है, मोह बहुत था उसके साथ। तो सोचो अब दिल कहीं ना कहीं तो पिघलेगा, है ना जी। तो वो अब उस बच्चे का भी मोह था। अब कोई मेरा प्रिय मेरे से चला गया दूर और वो हुआ अननेचुरल चीज हुई उसके साथ, तो बोलते हैं आत्मा भटकती है, मोक्ष नहीं मिलता इतनी जल्दी नहीं। हाँ जी। तो सब कुछ हो गया, संस्कार वगैरह हो गया, एवरीथिंग है ना, सब कुछ। तो उसके बाद ऐसा हुआ भी, पापा बोले कि मैं जैसे ही मैं अपने रूम आया, क्वार्टर लिया होता है गाँव में, रूम आया कंटिन्यू मेरे को 3-4 दिन मैंने किसी को नहीं बोला। अभी मैंने स्कूल जाना तो ऐसे जाना जैसे वो प्रॉपर नहीं होता बंदा, हाँ जैसे बोल कुछ और रहा, दिमाग में कुछ और चला हुआ है, हाँ। वैसे ही रहा अभी। और रात को क्या ड्रामा होना, रात को ऐसा होना कि बेड पे सोना, जैसे ही बेड पे छुआ ऐसे लेटा, आंख लगी लगने, अध कच्ची नींद, आंख लगी लगने, और ऐसा लगना कि बेड ही ऐसे हो गया उल्टा और नीचे दड़ाम गिर जाना बेड से। अब ये चीज़ बोले मेरे साथ कंटिन्यू 3-4 दिन हुई। मैं स्कूल भी जाता रहा लेकिन वही हवा में। टीचर थे आपके पापा? बिल्कुल जी। अभी रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। ओके। हाँ जी। तो बोले मैं वो ऐसा लगना कि बस जैसे ही मेरे को कच्ची नींद आनी, नींद में लगना आने, तो नीचे बेड ऐसा लगना ये उल्टा हो गया और मैं नीचे, और नीचे गिरना मैं बेड से नीचे गिरना भी बड़ा अशुभ माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और ये 3-4 दिन मेरे साथ प्रोसेस हुआ, लेकिन मैंने बताया किसी को नहीं। पापा जी भी दिल के मतलब स्ट्रॉन्ग है पूरे बराबर, ऐसा नहीं। तो बोले ये 3-4 दिन हुआ मेरे साथ। तो फिर उन्होंने चौथे दिन जब अति हो गए भी, यार रात को सोना आराम हो गया है, जैसे बेड से टच होता हूँ तो नीचे, बेड से टच होता हूँ तो नीचे, सोना ही नहीं मिल रहा है, बेड पर सोना ही नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सोना भी, टच होना, अध कच्ची नींद आनी, फिर झटका लगना भी, किसी ने बस बेड ही पलट दिया है और नीचे गिर जाना। वो 3-4 दिन कंटिन्यू हुआ। अब चौथे अब बोलते हैं कि आदमी से अति हो जाए पे तो फिर तो वो लास्ट में
मरता क्या नहीं करता वो बिल्कुल। सब कुछ करेगा। तो उन्होंने बोला कि फिर चौथे पांचवें दिन भी मैंने गांव वालों के बंदे जो हैं उनके साथ बात कर ही ली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और भाई उसी के ख्याल आ रहे हैं बच्चे के, वही मन में चला हुआ है, पढ़ाता हूँ तो वही ओपर रहे हुए माइंड में कुछ और ही चला है, उसका वही दिख रहा है, वो गिरा हुआ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है उसका भी। यार उसकी हालत भी किस तरीके की होगी नीचे, तो वही सपने में वही दिख रहा है, अजीब सब कुछ अजीब ही हो रहा है। बेड पे लेट रहा हूँ तो नीचे, अध कच्ची नींद में जाना तो सीधा नीचे। तो फिर वहाँ का जो गाँव का अपर हिमाचल में, जैसे हमारे ब्रह्मौर हो गया, अब आपको आइडिया होगा ही वैसे, यहाँ जैसे बंदे चेले बड़े होते हैं, गुर कम होते हैं, चेले ज्यादा होते हैं। गुर कम और चेले ज्यादा। चेले को हम तांत्रिक भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं तांत्रिक, बिल्कुल। ये अपनी विद्याओं, तंत्र मंत्र बड़ा कुछ होता है इनका, जिनसे सिद्ध होते हैं प्रॉपर। कुछ होते हैं जो अच्छे काम में इस चीज को लगाएंगे, लेकिन आजकल इसका कलयुग में आपको पता है कम ही होता है ऐसे जो अच्छे कामों में लगाएंगे, ये दूसरों के उसमें ही चले ये बड़ा ड्रॉबैक है आजकल, हर कोई पैसे के पीछे और इन चीजों के पीछे कर ही देगा, उठता हुआ देख ही नहीं सकता। तो ये इसके लिए होते हैं फिर ये तांत्रिक जो होते हैं ना, ये चेले बीच में बस ये करते हैं फिर। तो वैसे उधर जानी जान बंदे गाँव में ऊपर तो हैं ऐसे बंदे, और अभी भी आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन अब आपको इन चीज़ों का होगा आभास कभी हुआ होगा तो आप भी बिलीव करेंगे कि अभी भी उस हमारे उधर ब्रह्मौर साइड में ऐसे लोग हैं जो मिट्टी की चिड़ी बना के उड़ा देते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, इंसान, अच्छा मिट्टी की चिड़ी बना के उसको, मतलब मिट्टी की चिड़ी बना दी, शेप दे दी, चिड़ी बना दी मिट्टी की, उड़ा देंगे उसको, उसमें प्राण डाल के उड़ा देंगे। अभी भी है? अभी भी है। ये तो मैंने बड़ा सुना था भाई कि हमारे उस जमाने में हमारे बुजुर्गों के पास ऐसी विद्याएं होती थी। आप उस जमाने की बात छोड़ो, आप अभी भी अपर साइड जाएंगे जहाँ पे रोड नहीं पहुंचे हैं और दुर्गम इलाके हैं ना, वहाँ के लोगों का रहन सहन, क्योंकि मेरी शादी तो ऊपर से हुई है, अब मेरी जहाँ से शादी हुई है, चलो वो तो रोड हेड पे ही है गाँव, लेकिन तब भी उस गाँव मेरे को अपने ससुराल पहुँचने के लिए 2.5 घंटे लग जाते हैं। स्ट्रेट चढ़ाई है सीधी खड़ी, सोचो। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इतने साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन वहाँ रोड नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे। अब तो चला है काम, लेकिन बड़े भारी दुर्गम इलाके हैं भाई। यार ऐसी विद्या वाले, ऐसा नहीं, इस विद्या के बारे में मैंने सुना है, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा सुना भी नहीं, प्रमाणित सुना है। लेकिन यार मैं सोचता था कि भाई ऐसी विद्या वाले तो रहे ही नहीं होंगे, लेकिन है ऐसी विद्या वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज में प्राण फूंक सकते हैं। हाँ जी, फूंक सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा आगे बताऊंगा और चीजें। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो अब पापा जी ने वो बता दिया उस गांव के जो भी था, उनके परिवार वालों से बात की, जो बच्चा मरा हुआ था, कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, बेड पे जैसे छूता हूँ तो भी पलटी मार के नीचे, अध कच्ची नींद में नीचे, अध कच्ची नींद में नीचे। 3-4 दिन से यही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। स्कूल जा रहा हूँ, ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, वो प्रॉपर ही फील है सब कुछ। अब चेले जानी जान बंदे ऊपर के भी। अच्छा, तो उस चीज को बोलते हैं भाई जी बौछड़। बौछड़, छड़ छलावा, बौछड़ावा बोल सकते हैं आप। बौछड़ लगा हुआ था उस बच्चे का पापा जी को। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से हो रहा था। वो बच्चा, मतलब पापा जी को मोह था, उस बच्चे के साथ प्यार ज्यादा था, और था भी वो चंचल, तभी गया होना, खेलता खुलता तभी गिर गया होना, है ना। तो बौछड़ लगा हुआ था उसके साथ, और सबसे खतरनाक होता है बौछड़। अब आपको बौछड़ में आपके ही इसमें सुनी हुई है मैंने चीजें। आप बात करते हैं गिट्ठू राक्षस, हाँ। बच्चों का भूत होता है जो। हाँ जी, तो वही है वो बौछड़, इसको बोलते हैं। उस पर ब्रह्मौर के उसमें आप किसी भी ब्रह्मौर का कोई मित्र मिल रहा है, पूछना कभी किसी से कि बौछड़ क्या होता है, तो वो बता देंगे आपको बौछड़ क्या होता है।
तो बौछड़ ये बच्चों का छड़ होता है, और सबसे खतरनाक छड़ होता है ना चुड़ैल का, ना किसी चीज़ों का, बौछड़, बच्चों का छड़ बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जैसे कोई बड़ी आत्मा हो या कोई इनका इतना नहीं होता, क्योंकि ये समझदार होते हैं ना, इनको अच्छा बुरा समझ है। अब जो बच्चों वाले जो भूत है ये स्पीड में काम करते हैं ना, ये जैसे मतलब ये होते हैं चंचल, इनको बोल सकते हैं आप चंचल, की कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं तो चेयर के साथ खेलने लग जाएंगे, लाइटें हैं लाइटों के साथ खेलने लग जाएंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे, कभी कहीं हाथ मार रहे, कभी कहीं हाथ मार रहे। तो इनका छड़ बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक होता है, बौछड़ होता है इतना खतरनाक कि वो बंदे को ले भी जा सकता है। हाँ, और बाकी जो होते हैं बोलते हैं कि प्रेत लगा, भूत लगा, वो थोड़े सेंसिटिव तरीके से काम वो करते कुछ हैं, अलग चीजें होती हैं, लेकिन बौछड़ सबसे खतरनाक छड़ है, जो आप गिट्ठू राक्षस बोलते हैं ना जी, वो। और इनको अगर कोई सिद्ध कर ले तो ये काम बहुत तेजी से करते हैं भाई, बहुत ही तेजी से, बिल्कुल हाँ जी। क्योंकि इनको जैसे किसी ने सिद्ध कर लिया, मान लो गिट्ठू राक्षस हो गया, बौछड़ हो गया, किसी बच्चे की आत्मा को अगर सिद्ध कर लिया है तो वो सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा तेजी से, अच्छा बुरा ना सोचते हुए डायरेक्ट काम करते हैं। बिल्कुल। और एक बात और है, जो इनको सिद्ध करना भी आसान नहीं है। हाँ, ये भी आपने सुना होगा, तो कैसे करते हैं सिद्ध, अगर आपने सुना है तो? अब मैंने तो ये सुना है कि जैसे जहाँ बच्चा दबाया जाता है ना, जलाया तो जाती नहीं है, वहाँ जाके या तो 2-3 तरीके से, या तो उसके खोपड़ी को अपने वश में कर लेते हैं, या तो उनके जो दिल होगा उनको निकाल लेंगे। या तो इनकी कोई भी एक हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी, वैसे ये चीजें होती है ना, हड्डी हो गई, कान की हड्डी हो गई, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इन दोनों के बीच की एक हड्डी होती है दिमाग की, बिल्कुल उस पर भी मैंने ये किसी से कोई अच्छे साधक थे, उन्होंने बताया था कि ये आंख और कान के बीच का जो हमारी हड्डी होती है ना, इसको अगर वो सिद्ध कर लेंगे तो मतलब सारा दिमाग बिल्कुल काबू में कर लेते हैं। आपको किसी प्राणी के शरीर, कोई प्राणी चला गया है ना, सिद्ध करने वाले जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, इनको आप उस प्राणी के शरीर की कोई भी हड्डी मिल जाए ना, ऐसा नहीं है कि भी आपको जरूर भी उसी पर्टिकुलर एक ही जगह, नहीं, वही रीढ़ की हड्डी हो गया, खोपड़ी का कुछ हो गया हिस्सा, कुछ भी हो गया, कपाल हो गया, ले लिया है ना जी, कुछ दिन के बाद चल गया, पता है आज बॉडी सड़ गई या गल गया, कुछ भी हुआ है, अभी आज कंकाल बन गया है, पता होता है इनको पता लग जाता है कि कितने दिन के बाद कंकाल बनेगा, दफनाने के बाद कितने दिन के बाद कंकाल बन जाएगा, इनको पता होता है। तो गए, निकाली, फिर सिद्ध किया, लेकिन सिद्ध करना भी बड़ा टफ है। हाँ, वो तो आज की डेट में बात करूं तो इस कलयुगी माया में जो हमारा चला हुआ है ना दौर आजकल, इसमें तो बड़े कम होंगे जो सिद्ध करते होंगे, लेकिन किया भी होगा इसने तो पुराने ही होंगे। पर भाई मेरा तो ऐसा मानना है, मैंने तो सामने देखे हुए कई, अब ऐसा नहीं है, बड़े बंदे ऐसे और नए लोग ज्यादा इन चीजों में आ रहे हैं। हमारी एज के लोग बहुत ज्यादा इनमें आ रहे हैं। अच्छा, हालांकि उठपटांग करके यूट्यूब से विद्या सीख के कैसे ना कैसे सीख के वो कर रहे हैं, बिल्कुल आत्माएं बुलानी, कुछ करना है ना। पर आज भी मेरा ये नहीं है, आज भी बंदे और जो यूथ जनरेशन है वो पता नहीं इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। हमारा तो यही मैसेज आता है सबके लिए कि कभी भी यूट्यूब में देखकर अगर कुछ साधनाओं का शौक है या किसी चीज का आपको क्रेज भी है तो यार ऐसे यूट्यूब में देखकर या देखा देखी में ये चीज मत करें, आपकी जान पर भी बात आ सकती है। और एक मैं आपके थ्रू एक मैसेज और देना चाहूंगा हमारी जनता को जो भी सुन रहा है, कि शरीर पे कभी भी टैटू के नाम पे ना मंत्र मत करवाओ, मंत्र मत करवाओ ना। बहुत सही बोला आपने यार, मैंने तो नहीं कराया मंत्र ना, मंत्र नहीं लिखवाओ कभी। मैंने भी, हालांकि मैंने जैसे ये ओम किया हुआ है ना, मैं इसको खुद अभी करूंगा रिप्लेस पूरी इसको, लेकिन मतलब मैं खुद की मतलब शरीर पे जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी की कोई भी चीजें है ना, इनको मत करवाओ। क्या रीजन? रीजन है इनका बड़ा तगड़ा। हम 24 घंटे में से मैं बोलता हूँ आपको कि हम प्रॉपर 1-2 घंटे भी शुद्ध नहीं रह सकते, नहीं हम शुद्ध प्रॉपर नहीं है भाई। और ये चीजें बताई क्या, वो तो बॉडी में बहते रहती है उसकी ऊर्जा। मैंने बहुत देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने बॉडी पे मंत्र लिखवाया और महामृत्युंजय मंत्र लिखवा दिया हुआ है। गलत है, इन चीजों का प्रभाव अपने ऊपर ही है, क्योंकि हम दिन में इतने अशुद्ध कार्य भी करते हैं जो अब मंत्रों के साथ भोले की तस्वीर बना दी। तो ये चीजें मत करो कभी, मतलब है तो जरूर, मतलब मेरी कोई सुने तो, क्योंकि इसमें तो खुद ही बंदा समझ सकता है कि मंत्र लिखवा के फिर हम काम कुछ करें गलत, तो इसका प्रभाव उल्टा ही है। मंत्रों की पावर बहुत ज्यादा है भाई। अब मंत्रों को एक फैशन के जरिए या मजाक लेकर नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। चलिए और कोई अगर स्टोरी बता दीजिए, मजा आ रहा है वैसे सुनने का। नहीं बिल्कुल, और भी काफी ऐसा नहीं है। अब आपको मैं बात बताता हूँ, चलो हमारी चली है बात तो भरमौर की चली हुई थी। आपको मैं, आप गए नहीं है मणिमहेश, तो मैं आपको 84 का जरूर बताऊंगा कि 84 जो जगह है वो 84 सिद्ध वहाँ पे आए थे। 84 जगह है भरमौर में,
और 84 सिद्ध वहाँ पे आए थे। तो एक धर्मराज का मंदिर आपको पता है, नॉलेज में होगा आपके, धर्मराज, हमारे धर्मराज जो है ना, धर्मराज जी तो मुझे पता है। हाँ, उनका मंदिर हमारे पूरे विश्व में भरमौर में है। हाँ, ये मैंने सुना ही नहीं मंदिर के बारे में कि और जगह भी शायद वहीं हो। नहीं, वो भरमौर में ही है धर्मराज जी का, मेरी नॉलेज में अब तक जो मैंने सुना है हमारे भरमौर में है। तो वहीं पे सारे बोलते हैं कि जब बंदे की डेथ होती है, बंदा मरता है, तो वहीं से होके आपको जाना ही पड़ेगा, 84 हो गए। अच्छा, बिल्कुल। बोलते हैं ना, 84 जून 84 में देखेंगे बोले। हाँ, तो वो 84 है, वो भरमौर। अच्छा, तो वहाँ 84 जो थे वो सिद्ध आए थे। ठीक। तो वो जगह थी पहले भरमाणी माता की। और भरमाणी माता ने जैसे 84 सिद्ध आ गए, अब उन्होंने बोला कि हाँ जी, माता से आग्रह किया कि माता जी भी हमें जो है भी आज रात के लिए, एक दिन के लिए, एक रात के लिए हमें आपका स्थान चाहिए। हम 84 सिद्ध आए हैं और हम जो है अपना रुकेंगे और सुबह जो यहाँ से अपना मणिमहेश की तरफ निकल जाएंगे। तो माता दयालु, भरमाणी माता भी ठीक है जी, कोई नहीं, रहो आप, रुको। अब माता चली गई, वहाँ से स्थान दे दिया अपना, कोई चक्कर, रुको आप। अब 84 सिद्ध जो थे उन्होंने वो अपना डेरा वहीं पे जमा दिया, गए नहीं, वो नहीं गए, और 84 सिद्ध हो गए वहीं पे स्थापित। अच्छा। अब माता आई और माता ने देखा भी अच्छा है, तो गए नहीं, इन्होंने तो अपना डेरा जमा लिया। माता क्रोधित, पूरे उग्र रूप में कि नहीं भी ये क्या हो गया है, छल किया भाई, बिल्कुल छल किया मेरे साथ। तो 84 सिद्ध जो थे उन्होंने फिर प्रार्थना करी कि माता भी ऐसा था भी हम यहाँ पे अब हो गए हैं, हमारा स्थान हो गया है, और आपको जो है भी हम स्थान ऊपर, फिर माता जी का, भरमाणी माता का है 84 से ऊपर जैसे जाके जब आप जाओगे मणिमहेश, तो बोलते हैं कि भी, और उन्होंने बोला कि आपका स्थान जो है थोड़ा सा ऊपर दिया उन्होंने उनको स्थान, आपका स्थान यहाँ होगा। और मणिमहेश की यात्रा में जो भी आदमी आएगा तो सब, अगर वो भरमाणी माता आपके वहाँ नहीं आया तो यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी, नहीं कबूल होगी यात्रा। तो कोई भी यात्री जाते हैं तो भरमाणी माता जाते हैं, वहाँ स्नान होगा प्रथम, उसके बाद फिर चलेंगे मणिमहेश यात्रा 84 को माथा टेक के। तो 84 में है धर्मराज जी का मंदिर, तो भी 84 नाथों में आए थे, ये सब थे। तो वहाँ पे आपको चित्रगुप्त जो हमारा लेखा जोखा लिखते हैं, उनका मंदिर भी वहाँ पे है। अच्छा, बिल्कुल 84, मैंने बोला 84 वहाँ पे। गरुड़ पुराण के हिसाब से बैतरणी नदी 84 भरमौर में है। उत्तरा पौड़ी, ढाई पौड़ी बोलते हैं जिसकी जो मरा होता है अकाल मृत्यु, जिसको बोलते हैं कि मर गया भी, ऐसे अचानक मर गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो वो उत्तरा पौड़ी, वो लोगों की लाइन लगी हुई है उस तरफ। और वहाँ के लोग अभी भी बोलते हैं कि हमें प्रति जो जिनकी डेथ हो गई होती है ना, किसी इंसान की, भरमौर साइड में हमने बड़े उससे सुना है, अब मेरे तो ससुराल है तो मैं तो ऊपर की बड़ी बड़ी चीज़ों से कनेक्टेड हो गया हूँ। तो बोलते हैं कि जिनकी डेथ हो चुकी होती है वो बंदे भी दिख जाते हैं 84 में चलते फिरते। हाँ, जिनकी डेथ हो चुकी होती है और करते किसी को कुछ नहीं है वो ना, 84 में घूमेंगे, 84 में दिख जाते हैं। और 84 में वहाँ के भरमौर के लोकल भी रात को नहीं जाते। अच्छा। बोलते हैं आत्माएं घूमती हैं। अब 84 से वहीं पे सब कुछ, चित्रगुप्त धर्मराज जी का मंदिर वहाँ है, वहाँ पूरी कचहरी लगती है, पूरा वहाँ पे लेखा जोखा वही जो दंड पूरा वहाँ पे होता था। चित्रगुप्त जी पूरा लेखा जोखा लिख के पूरा कटखड़ा बना हुआ है वहाँ, पूरा मतलब जैसे निशान है पूरे जहाँ पे आत्मा खड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल पूरा निशान है, चित्रगुप्त जी पूरा लेखा जोखा मंदिर है पूरा, तो निशान है वहाँ पे, वहाँ आत्मा खड़ती है पीठ करके, पीठ होगी धर्मराज मंदिर की तरफ, और फिर उसका पूरा लेखा जोखा आएगा, उसके बाद फिर वो चेहरा होगा उस तरफ। यहाँ जी अब बताएं क्या जो भी उसको ये होगी। और उत्तरा पौड़ी मैंने आपको बताया, उत्तरा पौड़ी है वहाँ पे, ढाई पौड़ी बोलते हैं उसको। तो उस तरह बोलते हैं कि लाइन लगी हुई है जो भी इस ऐसे मरे हुए हैं उनकी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और ये प्रमाण क्या है, हमारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के जैसे होते हैं ना, ये जाते हैं, ये चैनल है एक, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ये भी गए थे, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो इन्होंने पूरे गैजेट्स लेके गए थे, सारे हर चीज़ लेके गए थे 84 में। हाँ जी। तो उन्होंने सारी बैतरणी नदी में, बोलते हैं बैतरणी नदी क्रॉस करना, मरने के बाद भी कैसे कर्म किए हुए हैं तो बैतरणी नदी क्रॉस करनी पड़ती है, तो वहाँ पे बैतरणी नदी भी है। तो उन्होंने सारे गैजेट्स लगा के हर चीज़ देखी थी, तो उनको पूरे प्रमाण मिले थे ऐसे, जहाँ पैरामीटर भी रखे ही थे उन्होंने, अपने मीटर रखे ही थे, वो पूरे ब्लिंक उत्तरा पौड़ी में रखे ही थे पूरे ब्लिंक। क्या बात है। हाँ जी। तो वहाँ होती हैं चीज़ें मतलब, और वहाँ के लोग भी बोलते हैं कि रात को क्या मतलब दिन के टाइम भी जिनकी डेथ हो चुकी है वो दिख जाते हैं चलते फिरते। अच्छा, हाँ भाई ज़बरदस्त बात है, तो इस बारे में पता ही नहीं था। बिल्कुल। और मणिमहेश आप जो भी जाएंगे तो आप ऊपर बैठ के, कभी पुजारी उनसे भी पूछेंगे ना 84 में बैठ के, आपको सब जो मैं बता रहा हूँ वो वैसा ही आपको बता देंगे। हाँ जी, कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसा है, धर्मराज जी का मंदिर है, ये चित्रगुप्त जी का है, यहाँ लेखा जोखा होता है सब कुछ। हाँ जी।
ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ज़बरदस्त है बात भाई। भाई आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी छोटी सी ना, हाँ जी। कि एक कोई चुड़ैल जो है वो अपने बच्चे को लेने आती थी और बहुत डराती थी, उसके बारे में थोड़ा सा। तो इसको मतलब हम चुड़ैल नहीं बोल सकते ना, भी जैसे भी चुड़ैल है, क्योंकि चुड़ैल बोलना भी अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन मतलब अब वो तो बोलते हैं कि मरने के बाद जैसे कोई मर जाता है तो उसके बाद वो पीछे नहीं उसको याद रहती चीज़ें, लेकिन जो अननेचुरल इसमें मरा है, डेथ हुई है जिसकी, अभी लिखी नहीं थी लेकिन हो गई, तो उन चीज़ों का उन प्राणियों का मतलब पीछे रह जाती है सारी चीज़ें, मोह रह जाता है। वो रह जाता है उनकी, मतलब जब उनकी डेट लिखी हुई है ना जी, वो तभी जाएंगी, उससे पहले नहीं हो जाएंगी, चाहे वो भटकती रहें। जब डेट लिखी है, मैंने बोला ना आपको कि 84 में उत्तरा पौड़ी 2.5 पौड़ी, उसमें लाइन उन्हीं की लगी हुई है, उन्हीं आत्माओं की जिनका भी टाइम नहीं लिखा हुआ था। जब टाइम पूरा होगा तभी फिर उनका मोक्ष होगा प्रॉपर। तो क्या स्टोरी थी भाई? वो थी ऐसी कि भाई जैसे 3-4 साल के बाद शादी के, 4-5 साल के बाद पीछे छोटा बच्चा रह गया उसका। ये बात है मेरे ससुराल की। तो मेरे को सुनाई, मेरे दादा ससुर मेरे अभी उनकी डेथ हो गई पीछे से, तो उन्होंने बताई थी मुझे। तो उनके घर के पास अब भरमौर साइड जो गांव है, मतलब है भी वो बिल्कुल वीरान गांव, रोड नहीं पहुंचे हैं, कुछ नहीं है, तो मतलब नेचुरल सी बात है वो वहाँ पे और ही वैसा होगा। जहाँ पे घर है वहाँ सही रहेगा, लेकिन आगे जाओगे जंगल की तरफ जाओगे तो और चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाता है। हाँ जी। तो जहाँ अब उनका शमशान घाट जैसे घरों से बिल्कुल सामने दिख जाता है कि उस तरफ जाते हैं नाले में, और बड़े बड़े पहाड़ पूरा फील, तो वैसा उसका ना बच्चा रह गया था पीछे, मतलब कि मतलब बच्चा जिंदा था, हाँ, मतलब रह गया था जैसे पीछे, या दूध पीता छूट गया ऐसे, मतलब रह गया था उसका बच्चा पीछे, उसकी डेथ हो गई। तो उसने क्या करना, मतलब जैसे आना भाई पीछे चिल्लाते हुए आना, उस शमशान घाट वाले रास्ते से आना गाँव की तरफ, चिल्लाते हुए आना उस चीज़ ने, चिल्ला रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, फिर आना गाँव में, जैसे कोई सोया है तो किसी के आंगन की तरफ से होने की, यार कोई चिल्ला के गया, कोई चिल्लाता हुआ जा रहा है, कोई आवाज़ करता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ चली मतलब कुछ टाइम के लिए, लोगों को सुनाई देती थी, सबको ना सुनाई देती थी भी, चिल्ला के आ रही है चीज़। अब चिल्ला रही है, कोई रात को 12 बजे चिल्ला देगी चीज़ तो सुनाई नहीं देगी। यहाँ अब जो सोए हैं अपनी नींद में उनको तो कुछ नहीं पता, लेकिन कईयों की नींद ऐसी होती है कि हल्की सी आवाज़ हुई तो उठ गए। तो वैसे अब दादा ससुर जी थे मेरे, वो थे ऐसे, मतलब कि बंदूक के ऊपर हर घर में वैसे मतलब रखनी पड़ती है ऊपर। मैंने देखा है ना मैक्सिमम अब ठंडे इलाके शिकार करने जाना तब चीज़ें होनी, मतलब कि तो रखते हैं मतलब बंदूक के ऊपर। तो दादा ससुर मेरे वो थे, मतलब ऐसे भी डरना नहीं किसी चीज़ से, ऊपर के लोग हैं भी ऐसे नहीं डरते, मतलब रात में चले जाए। तो उस चीज़ ने जब चिल्लाते हुए आना अपने बच्चे के लिए, अब उसका मोह था पीछे, अब उस बेचारी ने चिल्लाते हुए आना, है ना, करती हार नहीं उसने किसी को किया, लेकिन चिल्लाते हुए आना, घरों के आंगन से जा रही है, कोई चिल्ला रहा है, अब रात को कोई चिल्लाएगा घर से आंगन तो आपको डर लगेगा नहीं यार। तो ये चीज़ें होती रही ऐसे कुछ टाइम के लिए। अब सब बोलते कि जैसे अब कईयों का वहम होता है कि वहम हो सकता है, अब सब बात क्यों नहीं यार, चिल्लाते हुए आ रही है, अभी वो बच्चा छूटा हुआ है, अभी वही हो रही हुई चीज़ है, जाते ही वहीं तक है, सिर्फ उसी घर तक जाएगी, उसके बाद वो फिर वापस या आवाज़ नहीं आनी, चुप बिल्कुल, और डेली वही होना, चिल्लाते हुए आना उसी घर तक, उसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं। तो दादा ससुर जी ने ऐसा किया कि बोलते हैं कि बंदूक जो होती है ना, ये भी बड़ी बड़ी ये होती है, इसका भी बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है बंदूक का। हाँ, एंटिटी जो भी वैसी होती है नेगेटिव होती है ना, इसके नज़दीक नहीं आती। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोलते हैं कि फिर दादा ससुर बोले कि मैंने जो था भी उस टाइम रात को जैसे वो चिल्लाई कि लगा भी गाँव की तरफ आ रही है चिल्लाती हुई कोई चीज़ है, तो बस बाहर निकले, देखो हिम्मत देखो आप, बाहर निकले और बाहर निकल के बंदूक से फायर किया, ओपन फायर, हवा में फायर, मतलब उसी तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ फायर करके। तब उस दिन के बाद वो चीज़ आना बंद हो गई। देखो वाला कितना एक वो होता है ना, लेकिन होती मतलब वही ना, मोह रह गया पीछे मोह था आना किसी चीज़ में। और कुछ एक जगह वैसा है कि मतलब लेके चली जाती है, पीछे बच्चा बच गया है, लेकिन बच्चा फिर चला गया कुछ टाइम के बाद, बच्चा भी एक्सपायर हो जाता है साथ ही, ले गए उसको, कुछ महीने के बाद लेगी, कुछ 6 महीने के बाद लेगी, साथ में, लेकिन चल जाता है बच्चा। ऐसा भी होता है। और उन्हीं के ऊपर गाँव में मेरे चाचा ससुर जी हैं, जैसे ये कारी करने नहीं जाते, कारी जैसे किसी की कारी करनी है, जैसे मेरे को कुछ हो गया है, अच्छा ओके, इलाज टाइप करना, अब चेले बुलाने, उन्होंने इलाज करना, मेरे को कुछ हो गया, अभी मेरे अंदर कोई चीज़ घुस गई है, कुछ भी है, मतलब मेरे को किसी चीज़ का छाया पड़ गई है, तो मेरा इलाज करना, तो वैसे कारी करने जाते हैं। तो बोलते हैं जब कारी करने जाते हैं ना, तो ये कारी होती है शमशान घाट में, पहले घर में होगी, घर में करने के बाद फिर जाएंगे छाड़ छोड़ने, छाड़ बोलते हैं, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं छाड़ छोड़ने,
ठीक है, उसको छोड़ने जाते हैं शमशान घाट। फिर शमशान घाट में जाके क्रिया होगी, बैठेंगे, जो चेला होगा वो बैठेगा, फिर वो अपनी कार्य करेगा, लेकिन बोलना नहीं, चेला नहीं बोलता कभी, चुप, इसारों में बातें चलेगी। ऐसा हुआ था, कोई स्टोरी है? हाँ चाचा जी, मैं सुना रहा हूँ। हाँ, तो चाचा जी ने मतलब थी किसी की कारी थी, मतलब उन्हीं के उसमें गाँव में, तो वो चले गए जी। अब चाचा जी ऐसे, अब इस काम में जाते हैं, ऐसे बंदे नहीं जाएगा कि नॉर्मल बंदा उठा और चल पड़ा, इसमें जाएंगे जो बंदे का दिल हो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, बिल्कुल, और ये चीज़ ऐसी है कि मतलब कि जिसका दिल कमज़ोर होगा, जो वहम का भूत बना लेगा, वो बंदे नहीं जा सकते ऐसी चीज़ों में। तो इसमें जाएंगे जो दमदार बंदे, दम रखते हैं पूरा। तो चाचा ससुर जी हैं मेरे, वो चले गए कारी में अपने, उनके किसी रिलेटिव्स में थी ये चीज़। तो कार्य करने गए, बोले शमशान घाट चले गए जी। जो चेला साथ में और 3-4 बंदे वो चले गए, एक चेला और पीछे 2 बंदे, 3 साथ। चलो जी, अच्छा शमशान घाट में बैठे, बोले चाचू जी बोले कि भी कुछ नहीं, कोई नॉर्मली सब कुछ हुआ वहाँ, सब कुछ चीज़ें, लेकिन आसपास चीज़ें जो होती हैं वो चली रही, कि कोई कुछ हो रहा है, कुछ आवाज़, कोई पत्थर गिर रहे हैं, दिखती नहीं वो चीज़ें, गिर रहे हैं, एहसास हो रहा है भी कोई चीज़ गिर रही है, या गिरा रहा है कोई, या फेंक रहा है हमारी तरफ, लेकिन वो चीज़ें टच नहीं करती कभी, लेकिन फील पूरा होना कि हो रहा है कुछ। तो भी वो तो नॉर्मल था, उनके लिए वो नॉर्मल है कि अब गए हैं तो भाई दिल तो रखना पड़ेगा। तो बोले सब कुछ हो गया, हर चीज़, चेले ने अपनी पूरी कार्य कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जैसे ही फिर घर की तरफ वापिस चले, करके आ गए वहाँ सब कुछ, झाड़ भी छोड़ दी शमशान घाट में, सब कुछ क्रिया करके आ गए, लेकिन जैसे ही घर की तरफ चले तो बस घर की तरफ चढ़ना ही था उनका, और पीछे से मतलब कि पूरी चीज़, मतलब कि जैसे लेडीज़ दिख रही है उनको पूरी, अच्छा, गैप में लेडीज चली हुई है पूरी, पूरी लेडी चली हुई है साथ में पूरी गैप में, और वो पीछे वो आगे। अब ये जब ये कार्य करने जाते हैं ना, तो इनके हाथ में जो है, मतलब पूरे जैसे ये लेके जाते हैं, दराटी होगी, लोहे की कुछ सामग्री, कोई चीज़ लेके जाएंगे साथ में, कोई तेजदार मतलब चीज़ लेके जानी साथ में, तो जाते हैं। तो चले गए, तो आगे गए, जैसे आगे जाना उन्होंने जाना हुआ, और जैसे घर के पास पहुँचे तो उसने पूरी, जो पीछे लेडीज़ थी, उसने पूरी आवाज़ जोर से, जैसे चिल्लाने की, पूरी करने की भी, जैसे भी खाने कोई चीज़ आ जाती है ना भी, हाँ, तो वैसे ही उसने वो फील कराया भाई, उसने जो चीज़ होती है, और ये चीज़ होती है जैसे भी ये चीज़, अब वो कोई नेगेटिव एनर्जी है वो तो अपना प्रभाव छोड़ेगी, तो उसने मतलब पीछे से पूरा ऐसा फील कराया कि वो दरवाजा, जो गेट होता है ना घर का, वहाँ तक पहुँची वो चीज़। तो चाचा जी बोले कि हमने फिर, चेले ने जैसे ही क्रॉस हुआ चेला अंदर की, बोलना नहीं, तभी जाना भी चुपचाप, आना भी चुपचाप, चाहे कुछ भी हो रहा है चारों तरफ। वहाँ बोला नहीं उन्होंने कुछ भी? हाँ, लेकिन बोलते नहीं, बोले बोलना नहीं, बात भी नहीं करनी आपस में, पीछे की तरफ नहीं देखना भी, यहाँ कोई चीज़ आ रही है, होने तो जो हो रहा है, घर जब पहुँच जाएंगे फिर देखेंगे। जैसे बोले गेट क्रॉस किया अंदर की तरफ, तो वो गेट के बाहर तक वो चीज़ पूरी, वो औरत मतलब साथ के साथ चली हुई है। तब फिर चेले ने अंदर से बोले वो दाती लेके गेट पे पूरी दाती मार के जोर से दाती मारी पूरी। फिर बोलते हैं कि इन चीज़ों को जैसे गालियाँ देते हैं ना, बोलते हैं भाई ये गाली तो चीज़ हो जाती है, तो दाती निकल जाती है, तो ये दाती पूरी मार के उन्होंने दरवाजे पे ठका, तब वो चीज़ भागी, और वो भागी कैसे, चिल्लाते हुए वो पूरी सुनाई दी। पीछे क्यों आती हो? चीज़ें है ना, नेगेटिव एनर्जी है, किसी चीज़ को आप कोई भी कार्य करने गए हैं, किसी चीज़ को आप दूर कर रहे हैं किसी चीज़ से, अब वो चीज़ उसमें लगी हुई है किसी चीज़ में, तो वो तो कोशिश करेगी ना कि मैं उसके साथ ही रहूँ या उस चीज़ में ही रहूँ, वो थोड़ी ना उसको छोड़ेगी। लेकिन अब छुड़वा दी वो कार्य करके, तो वो पीछे से आती है तब भी कि मैं कैसे जाऊँ फिर से उसको अपने, या उसकी चीज़ में, शरीर में जाऊँ या कुछ करूँ उसके साथ। तो वो गेट तक पूरी आई, और गेट के जैसे फिर वो दाती अंदर से मारी, गेट पे चेले ने पूरा किया प्रभाव, गंगा जल वगैरह छिड़क के जैसे बाहर करते हैं अपना है पूरा, वैसे किया। तब वो चिल्लाती हुई फिर पीछे, पूरे चिल्लाते हुए पीछे, और पूरा क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है। पूरा चाचा जी ने बोला भी पर हौसला रखना पड़ता है। तो भी हमने वो चीज़ें पूरी फील की थी उस टाइम कि कार्य में जाते हैं जब भी, तो भी ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं, तो ये चलती हैं साथ, फिर चलती है ना उस टाइम। दम पूरा बराबर, दमदार बंदे, पूरा बोलना नहीं, कुछ नहीं करना। फिर जैसे अपनी जगह पे, अपने ठिकाने पे पहुंच गए, तो फिर ये चीज़ें पर आती वहाँ तक हैं जहाँ तक छोड़ेंगे पूरा आपको, पूरे कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रैक्ट करने के बीच पूरा कि कोई एक बंदा भी ढीला हुआ, किसी को कुछ भी हुआ, तो बस उस चीज़ में चलेगी। बड़ा वो ही होता है यार कि दूसरे की जगह अगर जाके, बिल्कुल है ना, हमारे घर में कोई आके अगर कुछ बदतमीजी करे तो हमें भी गुस्सा आएगा, वैसे इनका भी है ना। बिल्कुल, ये चीज़ें करती हैं कोई भी। और है कुछ तो ये आपको ऐसे मसान से रिलेटेड या इस तरीके से रिलेटेड, कोई भी एंटिटी से रिलेटेड? मसान से रिलेटेड है, जैसे मतलब हमारे उधर की है, मेरे भरमौर की है ना, खड़ामुख जगह आती है। खड़ामुख आता है आपका भरमौर से पहले, प्रथम दर्शन होता है मणिमहेश कैलाश जी के
खड़ा मुख से 2-3 मोड़ आगे से, उससे पीछे है खड़ा मुख। खड़ा मुख है कैसा भी, वहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं परमौर जाने से पहले। तो वहाँ पे एक शमशान घाट है, वो बड़ा फेमस है। मैक्सिमम गांव के आसपास के वहीं आके जलाते हैं। जिनकी कोई बुजुर्ग होते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि मेरे को उस पर्टिकुलर उसी जगह पे जलाना, तो वहीं लेके आके उसको जलाना। तो आज भी बोलते हैं कि खड़ा मुख के पास, अब देखो मसान बड़ी भरी खतरनाक चीज़ है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। इसके बारे में तो बात करना ही बड़ा है, बड़ी भरी होती है। तो बोलते हैं कि जब भी किसी ने मरना हो उस खड़ा मुख के आसपास के गाँव में या खड़ा मुख में किसी ने भी किसी की डेथ होनी हो, तो उससे एक दिन पहले रात को पूरा वहाँ पे ढोलकी बजेगी, पूरा चिमटा बजेगा, पूरा कीर्तन टाइप होता है। ढोलकी लग जानी बजने अपने आप ही रात को ढोलकी, और सुनी है लोगों ने पूरी। खड़ा मुख के लोग, आप भी आज भी पूछोगे कि यहाँ ढोलकी लगती है पार शमशान घाट में जब किसी ने मरना होता है, तो बोलते हैं कि ढोलकी लगेगी पूरी। अच्छा। पूरी ढोलकी बजेगी पिछली रात। हाँ, चिमटे बजेंगे, ढोलकी बजेगी। मसान जो होता है ना, ये कुछ एक लोगों ने जागृत किए होते हैं, ठीक है। तो ये जागृत किए होते हैं, तो ये जागृत करने के बाद ऐसा है कि जैसे मैं गया जैसे एक मसान है, कोई भी मसान ले लो आप, शमशान घाट है, मैं उसको उसमें चला गया। अब मैंने उसको जाके सिद्ध कर लिया, बढ़िया उसको जगा दिया एक तरीके से। अब मैंने तो सिद्ध कर लिया, मेरे तो हो गया काम, लेकिन वो मसान पीछे जाग गया एक तरीके से, वो जाग गया वो, है ना। वो तो फिर चाहेगा, वो तो जाग गया तो मतलब वो पूरा अपना दिखाएगा स्ट्रॉन्ग चीज की क्या हूँ मैं, तब ये चीजें होती हैं। मतलब ये तो मेरे गांव की बात भी है। जैसे मेरे गांव का जो शमशान घाट है, उसके साथ में मतलब जंगल है पूरा, उस जंगल में एक ही घर है। वो बुजुर्ग आज की डेट में नहीं है बेचारे इस दुनिया में, लेकिन वो उस घर में रहते थे। तो उन्होंने भी पता नहीं कितनी बार बोला है। और वहाँ पे एक लेडी है हमारे उधर से ही, उसकी जैसे गौशाला नहीं होती, खुड, लोकल लैंग्वेज, जहाँ पर बिल्कुल गाय वगैरह। तो उस जंगल में उस शमशान घाट के साथ में ऊपर गया। अभी आप कभी ऐसा, चलो आपका तो कभी लगा ऐसा राउंड, तो दिखाएंगे उन जगह को भी, बड़ी अच्छी जगह है और आकर्षित करने वाली जगह है, ऐसा नहीं है। और जंगल में पूरे जंगल में एक ही घर, तो सोचो अलग ही माहौल होगा वहाँ का। तो वहाँ पे आज की डेट में भी मतलब वो सुनाते थे, बुजुर्गों में भी उनका कुछ 2-3-4 साल ही उनको मरे हुए, तो वो सुनाते थे कि वहाँ भी जैसे रात को ऐसा लगना भी शमशान घाट में भी जैसे आग जली हुई है, और वहाँ जैसे भी पूरी आवाज हो रही है ना, गाना चल रहे हुए हैं, जैसे कोई गा रहा है, जैसे मुंह से गा रहा है, कोई कीर्तन टाइप चल रहा है, ऐसे गा रहे हैं कोई, मतलब और पूरा जैसे कोई नाच रहा है, कोई गा के नाच रहा है, वैसी चीजें होनी उसमें। तो बस अगले दिन हमारे गाँव से किसी ने डेथ हो नहीं, अगले दिन अर्थी चली हुई है। तो ये इस चलो ये तो इससे पीछे वाली कहानी वो कंप्लीट नहीं हुई हमारी, जो हमारी खड़ा मुख की। तो खड़ा मुख में ऐसा था कि जो मसान था वो जागृत की हुआ मसान है, किसी ने जैसे वहाँ की। और मैंने बोला नहीं आपको, ऊपर के लोग अभी भी ऐसे हैं बुजुर्ग जो मिट्टी की चिड़ी बना के उसको उड़ा देते हैं, प्राण भर के उड़ा देते हैं। ये है अभी भी। तो वैसे ही कुछ लोगों ने वहाँ पे बोलते हैं उसको कि उस मसान को सिद्ध किया हुआ था, तो वो मसान अब जागृत हो गया है, ठंडा नहीं किया उसको, बोलते हैं ना गर्म और ठंडा, और एक मतलब ठंडा मसान होता है, वहाँ कुछ नहीं नॉर्मल, तो वो जागृत हो गया है वो। तो वहाँ ढोलकी चिमटा लगेगा पूरा, तो मतलब श्योर होता है कि अगले दिन रात को आज ढोलकी चिमटा लगा है तो कल किसी की डेड बॉडी आएगी, और होता ही होता है अगले दिन डेड बॉडी आएगी, चाहे वो सुबह है, दिन को है, शाम है। हाँ बिल्कुल, और सुनाई देती है, खड़ा मुख के लोगों को सुनाई देती है पूरी, और नॉर्मल सुनाई देती होगी कि वो हाँ भी आ चला है, वो बोल देते हैं कि कल किसी की डेथ हो जाएगी, या होगी या कल आ जाएगा इधर, बस पूरा मतलब सुनाई देती है उनको। अभी उनके लिए तो दावत होती होनी ना। बिल्कुल हाँ, तो उनको पता नहीं है कि हमारा ये आ रहा है, प्राणी इधर आ रहा है, तो उनके मशान फिर ये चीजें होती हैं। बड़ी एंटिटी है हाँ जी, ये बड़ी एंटिटी है, इनके बारे में तो फिर इनको सिद्ध करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि ऐसा है, मैंने भी सुना है कि मसान को जो मगर मसानिक शक्ति को जो एक बार सिद्ध कर लेना, तो उसको समय समय पर उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ध्यान ना रखे, भोग ना दे, क्योंकि तामसिक चीजें है ना, वहीं पे जाना पड़ता है जिस मसान को सिद्ध किया हुआ है, उसी मसान में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं भी सिद्ध इसको किया है, गए वहाँ चढ़ा दिया उसके नाम का, नहीं, जिसको सिद्ध किया हुआ है वहीं जाना पड़ेगा, उसको ही शांत करना पड़ेगा। अगर उसको शांत नहीं किया है तो फिर वो अपना दिखाता है पूरा, फिर उल्टा उसी पूरा करिश्मा दिखाएगा फिर अपना। फिर तो वहाँ डेली के डेली, हर तीसरे चौथे दिन, हर महीने के एक बार, 6 महीने के एक बार, मतलब उस गांव में ही फिर डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगी जिसका मसान है। जैसे मेरे गांव का मसान एक ही है, उस सारे गांव वाले वहीं लेके जाते हैं। अगर वो मसान जागृत हो गया, जाग गया मसान, मतलब वो ठंडा था गर्म हो गया, तो फिर वो उस गांव से ही चलेंगे वहाँ, चाहे वो फिर वो नौजवान कोई चला गया ऐसे ही, जिसके ग्रेड ढीले होंगे, हो गया कुछ चला गया, तो फिर वो बुलाएगा मसान, मतलब बुलाता है प्रॉपर अपने लिए। फिर आती हैं डेड बॉडी, चलो जी। अब आप पार जाते हैं, कांगड़ा साइड जाओगे ना, तो ये
चामुंडा माता का मंदिर है, कौन सा मंदिर है वो, चामुंडा माता का ही है, जहाँ ये कटले जलाते हैं। यहाँ पर कटले जलाते हैं, जैसे घास के नहीं होते, सूखी घास, अच्छा, सूखी घास को बांध के कटले बोलते हैं इनको, तो वो जलाते हैं उसको वहाँ पे माता के मंदिर के सामने शमशान घाट में। डेली जलता है कटला, डेली जलता है कटला। क्यों? क्योंकि वहाँ भी वो वैसे ऐसा मकान है कि वो मतलब डेली आपकी कोई ना कोई डेड बॉडी आएगी ही आएगी। जिस दिन नहीं आती उस दिन वहाँ के पुजारी या किसी भी लोकल बंदे को जो भी है उसको कटला जलाना पड़ता है घास का। बड़ी जबरदस्त चीज है भाई ये, मतलब इतना कहर है क्यों? बिल्कुल, ये चीजें हैं भाई, मतलब कि ये चीजें मतलब घास इंसान की जगह जला के उसको बस शांत करना पड़ता है कि जला दिया हमने, अग्नि दे दी भाई, तो वहाँ पे कटला जलता है। आप जब भी जाओगे वहाँ मंदिर ना, तो आपको शमशान घाट में कटला जलता हुआ या मुर्दा जलता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। चलो कटला में हमारी जनता को थोड़ा सा बता दो, क्योंकि हमारी जनता काफी हिमाचल की भी, हिमाचल के बाहर की भी है। कटले का जलने का मतलब ये है कि घास, सूखे घास का ना एक जैसे सूखी घास को बांधा हुआ है, एक बैग ऐसा बनाया जाता है। हाँ, और उसको फिर वैसे ही काफी जैसे छोटा छोटा बनाया होता है घास को बांध के, सूखी घास को बांध के, वैसे ही फिर 5-7 वैसे वो इकट्ठे करके उनको पूरा वो सीढ़ी लगाई जाती है उसकी, फिर उसको जलाया जाता है पूरे विधि विधान के साथ, जैसे एक मुर्दे को जलाया जाता है। हाँ जी, बड़ी तो ये उस मसान की एक ये है कि वहाँ पे आएगा ही आएगा, डेली मुर्दा लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। जिस दिन नहीं लगता उस दिन वो जलाया जाएगा, घास जलाया जाएगा प्रॉपर विधि विधान के साथ। जैसे एक बंदा मरता है उसको अग्नि दी जाती है, वैसे ही उसकी फेरे लिए जाएंगे, सब कुछ होगा प्रॉपर। यार इस तरीके से तो ये तो फिर कभी कोई ना करे तब तो ये तो फिर खत्म करता रहेगा। बस तो फिर वो वहाँ के आसपास कहीं से भी आएगा लेकिन, और आप जाओगे कभी, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैंने बोल दी बात आपने सुन ली और मान ली, कभी भी जाना, कभी आपको वहाँ डेड बॉडी लगी हुई मिलेगी, चाहे वहाँ 5-6 दिन रह के देख लेना। जिस दिन नहीं आएगी उस दिन घास चलेगा। बड़ा पुराना मसान होगा फिर ये तो ना, ये बड़ी चीजें स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग, ये बड़ी चीजें हैं ना, ऐसा मतलब कि ये इनको बयान लगे करने तो मतलब नहीं कर सकते ना, क्या चीजें हैं, क्या ऐसी शक्तियां हैं जिनकी वजह से है। कोई और डायन के बारे में कुछ है आपको पता? डायन तो जैसे मतलब हमने तो ये जैसे बुजुर्गों से सुनी हुई चीजें हैं, अब कितना सत्य, लेकिन अब मानी है चीजें, देखी हैं, अपने साथ फील हुई हैं, तो लगता है कि नहीं ये चीजें होती थी और होती हैं, अभी तो पता नहीं, लेकिन मतलब होती हैं ये चीजें। तो ऐसे सुनी हमने कि जैसे हमारे गांव में एक नीचे जैसे मतलब खड जाती है, जहाँ खड होती है ना, खड जैसे जहाँ जलाते हैं शमशान घाट हो गए, जैसे हमारे गांव का एक पर्टिकुलर शमशान घाट है, उस खड है वो पूरी नीचे तक। तो वहाँ से बोलते थे कि पहले जैसे हमारे दादाजी हैं, तो दादाजी ने जाना तो उनका स्कूल होता है दूर, मड़ी नाम का स्टेशन है, वहाँ वो पढ़ाते थे, हेडमास्टर रिटायर हैं दादाजी। तो उन्होंने जैसे घर आना तो रात को आना, कभी कितने बजे आना, कभी 10 बजे आना। ड्रिंक भी की होती थी, पुराने बुजुर्ग रात चले हैं जो डाल के भी चलो जी, है ना जी। तो वो बोलते थे कि भी जैसे जुड़ेलें जो होती हैं, इन्होंने साथ चलना और पूरे आना साथ चल के। और जो हमारे जैसे दादाजी बोलते कि बैग में, मतलब हमें तो पापा जी ने सुनाई ये चीज़ें, ऐसे ऐसे होता था, तो बैग में जो चीज़ें डाली होती थी, जैसे कोई खाने का सामान डाला है, तो वो मतलब या तो बाइट या तो बाइट लगी होनी उसमें, या तहस नहस हो जाना वो चीज़, वो वैसी मिलती थी वो चीज़ें बैग के अंदर। सोचो आप उस टाइम कितनी पावर होती थी इन चीज़ों में, ये चीज़ें तहस नहस मिलनी, मतलब कि जिसे किसी ने खाई हुई है, ली हुई है। और एक बार बोले जैसे मुंडी काट, बकरे को काटते हैं ना, मुंडी लेके गई, मुंडी लेके आते हैं यहाँ, उन्हें मुंडी लेके जानी, तो खड्ड में आते आते मुंडी भी बकरी की आवाज़ पूरी उसने अपनी आवाज़ निकाली, मुंडी ने, कटी हुई मुंडी ने, जब तक उसको जूठा नहीं किया, जब तक जूठा नहीं किया तब तक उसने पूरी आवाज़ निकालनी, पूरा होना, पूरा मतलब जो होता है उसमें। तो ये चीज़ें थी, मतलब भाई बड़ी जबरदस्त चीज़ है। मतलब मुंडी कटी हुई हाथ में चली हुई है बकरी की, और वो आवाज निकाल रही है, मैं कर रही है, तो बंदे की हालत क्या होगी उस समय? तो उस टाइम बुजुर्ग भी वैसे थे ना, बुजुर्ग बंदे भी वैसे थे। कोई तो हमने तो ऐसी भी सुनी है, अब इनमें कितना सत्य, लेकिन सत्य हैं ये चीज़ें। अब तो मतलब कि बोलते कि घर ले आनी, घर भी लेके आए हैं बुजुर्ग, चुड़ैलों को, हाँ घर भी लेके आए हैं। क्या बात है। हाँ, पुराने बुजुर्ग ऐसे होते थे, दमदार होते थे। अब बोलते हैं कि बाल पकड़ लिए, बालों से पकड़ ली, या उसका बाल आ गया तो बस वश में हो गई, तो जो मर्जी कराओ। पर लेकिन बालों तक पहुंचने के लिए जो दम चाहिए वो बहुत, क्या पता किस रूप में उसकी आंखें हो, किस रूप में उसका चेहरा हो, क्या चीज, शरीर कैसा हो, क्या शेपली हो, कैसी एंटिटी हो, कैसी बनी हो,
हाँ, लेकिन ये जो बोलते हैं उल्टे पाँव, ये टेढ़े पाँव, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं है, नहीं होता। टेढ़े पाँव जो बोलते हैं ये टेढ़े पाँव है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। ये बोलने की ये दंत कथाएं हैं सारी। और दूसरा वो और एक चीज़ मैं आपको और बोलता हूँ, ऐसी बात लगी है तो याद आई मेरे को। एक कहानी आपने बड़ी फेमस सुनी होगी कि भी मित्र बैठे हुए थे और शर्त लग गई कि भी शमशान घाट जाके किल दबा के आनी है। अच्छा, सुनी है आपने? मैंने नहीं सुनी भाई ये। नहीं सुनी है आपने? नहीं बताओ आप। तो मैं बताता हूँ ये, लेकिन ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि जैसे दंत कथाएं, लेकिन क्या पता हुई भी होगी चीज़, लेकिन वही चीज़ सारी जगह पे इंसान के साथ सेम ही होनी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सुनी है चीज़, सुनाता हूँ आपको। जैसे 3-4 मित्र सज्जन यार दोस्त बैठे हुए थे और उनमें बैठ के मतलब शर्त लग गई कि यार भी शमशान घाट है नीचे, वहाँ जाओ उस शमशान घाट में, और वहाँ जाके वहाँ बैठ भाई किल गाड़ के आनी है। 21 में कितना दम भी, तो जाओ भी, कौन जाएगा? अब होते हैं 3-4 में बैठे हैं, जैसे यहाँ आज मैं जाऊँगा, आज भी मैं जाता हूँ, भी मैं किल दबा के आऊँगा। तो वो किल दबाने के लिए शमशान घाट की तरफ चला गया, उनमें से एक मित्र। तो किल दबाने गया, शमशान घाट पहुँचा, किल दबा भी दी, जैसे ही घर की तरफ मुड़ने लगा, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। हाँ, और वो बंदा वहीं पे डेड। हाँ, हार्ट अटैक। और जब पीछे से दोस्त गए, उन्होंने देखा कि क्या हुआ, ये तो आया नहीं, बड़ा बड़ा टाइम हो गया, रात हो गई, बड़ा भी आया नहीं, भी किल हिंद भाई। तो जब उसको देखने गए तो कुछ नहीं था, वो बोलते पुराने टाइम की बात थी। तो जो किल थी वो उसी के मतलब जो कुर्ता पजामा जो भी था, उसने वो किल दबाते टाइम वो उस किल के नीचे आ गया, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ लगा मुड़ने तो किल में फंसा हुआ था वो कुर्ता। हाँ, ये सुनी है मैंने, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी सी अलग तरीके से खूंटा गाड़ने गया था। खूंटा गाड़ने गया था। अब ये चीजें आप खुद सोचो, जैसे अभी ये हर जगह पे हुई है, अभी मेरे उधर की भी है कि हमारे वहाँ भी ऐसा सुनाते हैं, लेकिन ये दंत कथाएं हैं जहाँ तक। और जैसे ये बताई मैंने आपको, हुई होगी उस चीज को फिर इलेबोरेट करके हर बंदे ने अपने वहाँ से सुना दिया, अपने वहाँ से बताया सुना दिया। ये है वहम का भूत, इसको बोलते हैं वो वहम का भूत ना। बन गया कर, वो सब कुछ आया था, किल भी गाड़ सब कुछ कर दिया। उसके दिमाग में ये होगा कि ये अब मुझे पकड़ेगा, कोई चीज आएगी, करेगी, कुछ होगा। तो वही वो जैसे पीछे मुड़ने लगा, मुड़ तो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पीछे से हो गया ना, हार्ट बीट बंद हो गया ना वैसे हो गया। तो वो चीजें मतलब डर वही है कि वहम का भूत बन जाता है। डर बहुत गंदी चीज है डर। और एक स्टोरी है मेरे पास, मेरे भाई हैं, शशि नाम है उनका, ताऊ जी के लड़के हैं। वो ना चंडीगढ़ साइड रहते थे, प्रॉपर नहीं मेरे को जगह का नाम। उनका फ्रेंड था एक, तो वो 3-4 रहते होने, 2 रूम सेट लिया हुआ था उन्होंने, बोले कि 2 कमरे थे ऐसे और लिए हो, तो रहते थे उसमें बढ़िया। अच्छा, उसमें से थे 2-3-4 ऐसे कि वो मतलब सिगरेट वगैरह कुछ ऐसे पीते थे वगैरह। तो उसमें से एक को थी आदत की वो जाता था और मतलब उसने जाना बाहर और भांग मल के आनी, है ना। अब जाना बाहर और उसने मल मुल के आ जाना, और डेली लगानी उसको आदत थी। तो एक रात वो गया ऐसे और उसने ली हुई भांग वगैरह मल के ऐसे वापिस आया रूम। तो उसका उस दिन के बाद भाई, मतलब ये तो भाई ने पूरी बताई है, तो उसका रवैया चेंज हो गया। अच्छा, टोटल चेंज। बात नहीं करनी ढंग से, गुस्सा, एग्रेशन भी। हाँ, जैसे शाम होनी 7-8 बजने, तो उसने सीधा ही भी चलो अपने रूम, मैंने इस रूम में अकेले सोना, तुम इस रूम में सब सोओगे, मैंने अकेले सोना। एक दिन हुआ, नेचर ही चेंज हो गया, मतलब नेचर चेंज हो गया। एक दिन हुआ, दूसरा दिन मॉर्निंग, फिर वही डे में पूरा वैसे ही चिड़चिड़ापन, बात ढंग से नहीं करनी, खाना ढंग से नहीं खाना। शाम होते ही 7-8 बजे नहीं रात लगी होने, बस उनको दबका, मैंने अकेले सोना, तुम चलो। अब 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, अब भाई बोले कि यार इसका स्वभाव ही चेंज हो गया, अभी ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने जैसे दरवाजे के ऊपर होते ना बालकनी, वेंटिलेशन होती है छोटी सी, उसमें से देखा उसको रात को भी करता गया है, लाइट लूट कोई होश नहीं, कुछ नहीं भी, यहाँ रूम में पड़ा हुआ है। तो पूरा जैसे एक फिजिकल होता है ना किसी के साथ, तो वैसे फिजिकल उसमें वो पूरा फिजिकल उसमें जैसा एक होता है पूरा प्रोसेस होता है, उसमें वो फिजिकल हो रहा है पूरा एंटिटी के साथ, अपने आप में, मतलब जैसे अच्छा, अपने आप में पूरा वैसे हो रहा पूरा। उसके बाद वो हंसे, ये कर रहा है, ये ऐसा करता है भी, तब बोलता है मैं भी चलो अपने रूम, मैंने आज अकेले सोना। एक दिन देखा उन्होंने, यार चल कल देखते हैं इसको क्या बोलता। वैसा सेम शेड्यूल, चिड़चिड़ापन, नहीं बात करनी। शाम होते ही 8 बजे अंधेरा लगा होने, चलो अभी मैंने अकेले सोना, मेरे साथ कोई नहीं। उन्होंने फिर देखा वही, यार करता गया है, पूरी आवाजें, अकेला,
फिजिकल हो रहा है पूरा अकेला। फिर उनमें से भाई ने बोला कि भाई जैसे हम सोचे फिर यार क्या पता क्या चीज़ है, क्यों करता है, स्वभाव भी चेंज हो गया है, नॉर्मल नहीं रह रहा है। फिर उनके किसी मित्र, वो था शिमला साइड से, उन्होंने बोला कि मेरे वहाँ पे एक चेला है, मतलब उसके पास एक बार ले जाके दिखा देते हैं, अभी ये ऐसा कर रहा है। अब डॉक्टर वाला काम तो है नहीं, तो ये वो कर रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, लग जाता है पता कि हाँ। तो फिर गए वो ऊपर शिमला उसको लेके, तो जैसे ही लेके गए चेले के पास, तो उसने बस देखते ही बोल दिया, ऐसे बैठ के भी लगना ही था उसको कि हाँ कार्यक्रम कुछ करना ही था। पहले उसने देखते ही बोल दिया, बोले हाँ वो किस पेड़ के नीचे बैठ के, बोले मल रहा था, भंग मल रहा था। हाँ किस पेड़ के नीचे बैठ के, बस इतने बोलने की देरी थी। फिर उसने बताया सब कुछ उनको कि उस जहाँ भांग मल रहा था उसके साथ में पेड़ पे चुड़ैल बैठी हुई थी, बोले। अच्छा। उसको ये दिखा, वो था भी बड़ा, वो भाई स्मार्ट था, पूरा देखने में बढ़िया। तो बस वो चीज़ उसमें चिमड़ गई, फिर बस वो ही उससे वो सब कुछ करवाती थी। फिर उसका इलाज हुआ प्रॉपर, इलाज होने के बाद फिर वो तब ठीक नॉर्मल हुआ। फिर बताता था कि यार ऐसा ऐसा होता था। उसको क्या पता, फिर उन्होंने बताया कि तू ऐसा करता था। उसको पता ही नहीं था कुछ, क्या पता, पूरा मायाजाल में होता था पूरा उस टाइम। अब चीज गई अंदर, उसको क्या पता क्या हो रहा है। अलग अलग चीज से एंटिटी को बाहर निकालना एक बड़ा टास्क होता है। क्यों इनको फिर देनी पड़ती है चीजें देनी, जैसे मुर्गा दे दिया, मुर्गा ही होता है इनका, बकरा बकरी तो लगते नहीं, ये इनमें होता ही जो काम होते हैं ना उल्टे, इनमें लगता ही मुर्गा है। सिर के ऊपर से कर दिया, सिर के ऊपर से वो करके मुर्गा देखना। और ऐसा भी होता है कि जब सिर के ऊपर से मुर्गा किया, जब उसका काटा है कुछ तो खून तक नहीं निकलता, बूंद तक नहीं गिरती है, बिल्कुल सूखा ना। वो सारा वो चूस लेते हैं, मतलब जो एनर्जी होती है ना नेगेटिव, वो सारा चूस लेके उसको खाली निचोड़ के होके संतुष्ट। कई जगह तो मैंने ऐसे देखा, जो कई इलाज करने गए ना, मुर्गे को मार रहे, मुर्गी मुंडी नहीं जा रही बिल्कुल नहीं कटती, होता है नहीं कटती, कटेगी नहीं, जो मर्जी कर लो। क्या शक्ति आ जाती होगी उसके अंदर, नेगेटिव एनर्जीज में बोला नहीं। अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम अभी, ये तो कुछ 2-3 साल पहले की बात है, मैं अपने फ्रेंड के साथ चला गया रात को शिकार करने के लिए कि चलो ये चलते हैं, ये ना जंगली मुर्गे वगैरह। तो हम एक ऐसे एरिया में चले गए, वो बेचारा नहीं आज इस दुनिया में, उसका एरिया था, मतलब वो ऐसे ही विद्याएं करता था, है ना, जानता था। तो उसके उसमें चले गए हम इलाके में, कि वहाँ चले गए शिकार करने की। सब कुछ दिखा, बैठा हूँ, मुर्गा भी दिखा, बिठाए दिखा, पूरा बैठा हुआ है नज़दीक पूरा, लेकिन जैसे फायर करना नहीं होना ही नहीं होना। यहाँ से हम चले हैं, ऊपर से कोई एंटिटी चली है, अच्छा, पूरा। पर बंदूक के साथ बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, बंदूक भी जो होती है, ये भी इसका भी अलग और होता है, बना नहीं आती इसकी चीज़, बंदूक का अपना और होता है ना। पर उठी नहीं बंदूक, उठी हुई बंदूक, मतलब उठी नहीं बंदूक जब उसको फायर किया ना। अच्छा, नहीं उठी, वो दबाई नहीं, दबाया पर नहीं उठ, फायर ही नहीं हुआ। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी, उस जगह पे पहुंचने के बाद सामने सब कुछ शिकार नहीं हुआ, फायर जबरदस्ती फायर किया, तो उसकी आंख के पास चिंगारी लगी थी, घोड़े के पास, जब वो होता है तो बहुत जबरदस्त कहानी है भाई ये तो। मुझे लगता है आज के लिए काफी है ना, बिल्कुल। कुछ एक बहुत सारी स्टोरीज है, वो हम अभी तो बहुत है ऐसी, नेक्स्ट के लिए बैठेंगे तो शाम हो जाएगी, हाँ जी, डिस्कशन करने लगेंगे। तो चलिए, अगर हमारे दर्शकों को अगर आज की कहानी पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर दें। अगर आप चाहते हो कि इसमें से भी कोई कहानी अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी हो तो उसको भी आप कमेंट कर दें, उस बारे में भी, टॉपिक के बारे में। और आगे नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हो कि हमारे भाई फिर से आएँ और नई कहानी बताएँ, और क्योंकि कहानियाँ बहुत है इनके पास, तो नेक्स्ट पार्ट लिख के आप कमेंट कर सकते हो, हम फिर से आपकी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, और अपने कुल देवी देवता जो भी हैं आपके, उनका स्मरण करें और इसी चीज़ में रहें। बाकी नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, ये तो हमारे और में, हमारे ब्रह्मांड में है ही है, इनका कोई, बस इनका कुछ नहीं है। बाकी अपने कुल देवी देवता, उनका ध्यान करें, माँ बाप को, उनका वही है सब कुछ जो है प्रत्यक्ष, हमारे भगवान तो माँ बाप ही हैं सामने प्रत्यक्ष जो है इस टाइम। बिल्कुल। और भाई बहुत अच्छा रैप भी करते हैं, अगर आप इनके गाने सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम आईडी और इनके गाने के जो भी लिंक्स है, चैनल के लिंक्स है, वो हम डाल देंगे, तो आप जाकर वो भी ज़रूर देखें। और आज की वीडियो को बहुत सारा प्यार दे यार, आपको पता तो है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट ज़रूर करें और बहुत सारा प्यार हमें दें।
तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।